दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 21। अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस। आधे घंटे तक घूमने के बाद और इस शहर में नीलामी वाले घरों के बारे में कई लोगों से बात करते हुए केवल एक ही नाम बार बार आया। युआन ने कहा, यह अजीब फीनिक्स नीलामी घर बहुत लोकप्रिय लगता है, चलो इसे एक नजर डालें। जियो हुआ ने इस अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस के स्थान पर युआन का विरोध किया और उसका पालन किया। लोगों के मुताबिक युआन ने बात की, अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस पूर्वी महाद्वीप के भीतर सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली नीलामी घरों में से एक है, और भी वे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पृष्ठभूमि में से एक अजूर फीनिक्स संप्रदाय द्वारा समर्थित हैं। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि इस शहर में उस दिन पहुंचे। ठीक है, जियो हुआ। जियो हुआ ने अपने छोटे सिर को सिर हिलाया। अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस केवल हर 3 साल में एक बार खुलता है, क्योंकि उन्हें मूल्यवान खजाने का भंडार करना पड़ता है, और संयोग से वे ठीक उसी दिन आएंगे जो इसे खोल देगा। आत्मा शहर के चारों ओर घूमने के बाद, जो कई मिनटों के लिए जमीन के मील की दूरी पर है, युआन और जियो हुआ ने अंततः अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे हैं। वाह, ये बड़ी जगह नीलामी घर है। युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक पूरी सड़क उठाने से पहले शानदार इमारत से आश्चर्यचकित हो गया। क्षमा करें, क्या यह अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस है? युआन ने सिर्फ मामले में लोगों में से एक से पूछा। एक बार जब उन्होंने पुष्टि की कि वे सही जगह पर थे, युआन ने प्रवेश द्वार से चुपचाप खड़ी 2 सुंदर युवा महिलाओं में से एक से संपर्क किया, यह मानते हुए कि वह यहाँ श्रमिकों में से एक थी। नमस्ते, क्या तुम यहाँ काम करते हो? उसने पूछा। मैं करता हूँ, उसने एक कोमल आवाज के साथ जवाब दिया। बढ़िया, मैं आज यहाँ आया क्योंकि मैं यहाँ कुछ बेचना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युवा महिला ने अपने शब्दों को सुनने के बाद एक अजीब चेहरे के साथ युआन को देखा। मुझे खेद है, लेकिन हमने 1 महीने पहले नीलामी के लिए चीजों को स्वीकार करना बंद कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... क्या? युआन एक डम्फोर्ड लुक के साथ खड़ा था। युवा महिला चकित और बात की, क्या यह एक नीलामी घर में आपका पहला समय है? हाँ। फिर इस बहन को आपके बारे में कुछ सिखाएं। यदि आप नीलामी घरों का उपयोग करके कुछ बेचना चाहते हैं, तो आपको उन्हें समय से पहले बता देना चाहिए, ताकि मेहमानों को ये जानने के लिए उन्हें एक सूची में डाल दिया जा सके। अगर लोग नीलामी घरों में नहीं जाएंगे तो क्या बेचा जाएगा? उनके पास है तैयार करने के लिए भी। मैं देखता हूँ जो समझ में आता है। युआन ने चिल्लाया, निराश और थोड़ा निराश महसूस किया। ऐसा लगता है कि मुझे इन राक्षस कोर को कहीं और बेचना होगा। आत्मा प्रशिक्षु दायरे दानव कोर। युवा महिला ने युआन के हाथों में राक्षस कोर को देखा और उसके सिर को अंदर से हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि अगर युआन अपने राक्षस कोर को बेचने के लिए समय पर था, तो अजूर फीनिक्स नीलामी घर कुछ इतना महत्वहीन नहीं होगा। वास्तव में, भले ही वह आत्मा योद्धा दायरे राक्षस कोर लाए, तो अजूर फीनिक्स नीलामी घर भी इसे एक नजर भी नहीं देगा। युवा महिला अब युआन को निराश नहीं करना चाहती थी, जो कई चीजों से स्पष्ट रूप से अज्ञानी थी, इसलिए वह चुप रही। हालांकि वहां अन्य कार्यकर्ता, जो शुरुआत के बाद से उन्हें देख रहे हैं, हंसते हुए बाहर निकलते हैं। हा। क्या ये बच्चा वास्तव में हमारे अजूर फीनिक्स नीलामी घर पर उस कचरे को बेचना चाहता है? यह उल्लसित है। लियान रोंग, आपके मुंह से बाहर आने वाली हर चीज को इतना मूर्ख क्यों चाहिए? वह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा और अज्ञानी है। उसे नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। युआन के बगल में युवा महिला ने अपने साथी कार्यकर्ता के भद्दे व्यवहार पर फेंक दिया। मैं केवल सत्य बोल रहा हूँ, और इससे पहले वह सीखता है, तेजी से वह बड़ा होगा। आप उसके जैसे भिखारी की रक्षा क्यों कर रहे हैं, नायंग? लियान रोंग ने ठंडे रंग की ठोस उसकी नजर से भरा हुआ। उसे मत समझो, छोटे भाई। कभी कभी अज्ञानी होने के लिए एक अपराध या अपमानजनक नहीं है। ना यंग ने अपनी अगली दरवाजे वाली दोस्ताना बहन की तरह अभिनय करने की कोशिश की। तुम्हारे साथ क्या गलत है, ना यंग? क्या आप शायद इस बच्चे से आकर्षित हैं? हा। मुझे आश्चर्य है कि अजूर फीनिक्स संप्रदाय में शिष्य इस बारे में जानने के बाद कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लियान रोंग ने हंसते हुए जारी रखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि युआन ने लियान रोंग की नकली को ध्यान में नहीं रखा था, लेकिन उसके पास खड़ी छोटी लड़की क्रोध के साथ उबल रही थी। इस महत्वहीन छोटी चींटी को नहीं पता कि वह मजाक कर रही है। भाई युआन प्रतिभाशाली के बीच एक प्रतिभा है, एक प्रजनन जो ऊपरी आकाश को भी सदमा देगा। एक दिन भाई युआन एक आकृति बन जाएगा जो सबसे ऊपर खड़ा है। मैं उसे मजाक उड़ाए जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या आप अभी तक शर्मनाक कर रहे हैं? यहाँ तक कि मैं तुम्हारे बगल में शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। ना यंग ने अपना सिर हिला दिया। क्या आप एक लड़ाई की तलाश कर रहे हैं, ना यंग? ओह, क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं, वरिष्ठ अप्रेंटिस बहन? ना यंग ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया और चोटी की आत्मा योद्धा दायरे में एक विशेषज्ञ के खेती के आधार को उसके शरीर से उत्सर्जित किया। ना यंग के दबाव को महसूस करने के बाद पसीने का एक मोती लियान रोंग के माथे पर दिखाई दिया। बस तुम रुको, एक बार हम संप्रदाय पर लौट आएंगे। मैं हंगामा के साथ क्या है? एक मजबूत आवाज अचानक रची गई।
कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ी औरत उनके सामने एक नाराज चेहरे के साथ दिखाई दी। वरिष्ठ चांग। दोनों लड़कियों ने तुरंत अपने तर्क को रोक दिया और बूढ़ी औरत को झुका दिया। यह मत भूलना कि आप दोनों अभी कहाँ हैं। अजूर फीनिक्स संप्रदाय पर आपकी स्थिति के बावजूद आप मेरे लिए अब काम कर रहे हैं, और मैं अपने अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस में इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे खेद है। उन्होंने जल्दी से माफी मांगी। पर्याप्त, मैं तुम्हारे साथ 2 के साथ सौदा करूंगा। मेहमान पहले से बैठे हैं। दरवाजे बंद करें और अंदर आओ, वरिष्ठ चांग ने कहा। रुको। जैसे ही वरिष्ठ चांग ने चारों ओर मुड़कर एक प्यारा लेकिन ओवरबियरिंग आवाज ने अपने कदमों को रोक दिया। एक्स जियो हुआ। युआन ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। तुम क्या कर रहे हो? उसने अपने कानों में फुसफुसाया। चिंता मत करो भाई युआन, जियो हुआ इसके साथ सौदा करेगा, उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये छोटी लड़की कौन है? जब वह जियो हुआ के छोटे शरीर के आसपास एक गहरा आभा को महसूस करता था तो वरिष्ठ चांग ने फहराया। इसने उसे एक भयानक भावना दी। क्या आप इस जगह के मालिक हैं? जियो हुआ ने अचानक पूछा। ये सही है। और तुम कौन हो? वरिष्ठ चांग ने जवाब दिया। हालांकि जियो हुआ ने तुरंत जवाब नहीं दिया और उसका भंडारण पाउच निकाला। फिर उनकी आंखों के ठीक पहले जियो हुआ ने पाउच से एक नीला खंजर खींच लिया। तत्काल डैगर दुनिया को प्रकट किया गया था। एक अवांछित उपस्थिति अचानक दिखाई दी और जगह को घेर लिया। यह उपस्थिति वरिष्ठ चांग ने पीछे की ओर ठोकर खाए और लगभग उसके बट पर गिर गया जब उसने डैगर को देखा और अपने आभा को महसूस किया। जियो हुआ ने कहा, यह डैगर पीक गुणवत्ता पर एक स्वर्ग ग्रेड हथियार है, हेवनली फ्रॉस्ट डैगर। और वह शांत तरीके से जारी रही, मैं अभी कौन हूं? यह महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि मैंने इसे बेचने की योजना बनाई थी, अपने अजूर फीनिक्स नीलामी घर पर खंजर। हालांकि क्योंकि आपके श्रमिकों में से एक ने भाई युआन का मजाक उड़ाया और मुझे नाराज कर दिया, अब मैं दूसरे विचार कर रहा हूं। चुप्पी के एक पल के बाद वरिष्ठ चांग के कठोर शरीर कांपना शुरू हो गया। कौन? तुमने तुम्हें अपमान करने की हिम्मत की? मैं तुम्हारे लिए उस कमीने को मार डालेगा। वरिष्ठ चांग के रवैये ने अचानक मोड़ लिया। दोनों लियान रोंग और ना यंग को चौंकाने वाला, जिसने उसे पहले कभी नहीं देखा, अभिनय किया जैसे कि किसी ने अपने बेटे को मार डाला था। यहां तक कि युआन भी मदद नहीं कर सका। लेकिन खिड़की की आंखों के साथ जियो हुआ को देखो। चूंकि वे उस डैगर को बेचने के लिए यहां कब आए थे, और वह अभी इतना अलग क्यों महसूस करती है? वहां पर वह लड़की। जियो हुआ ने अपनी छोटी उंगलियों को इंगित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वरिष्ठ चांग लियान रोंग को देखने के लिए बदल गए, जो अभी एक भूत के रूप में पीला था, जैसा कि उसके सभी खून की तरह दिख रहे थे, बस उसके शरीर से बाहर निकाला गया था। आपने क्या किया है लियान रोंग? वरिष्ठ चांग ने एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ उस पर रोया। मैं निराशा से जवाब देने और भरे जाने में असमर्थ। लियान रोंग नाम की युवा महिला अपने घुटनों पर गिर गई, यहां तक कि डर के कारण उसके पैंट को भी पछाड़ दिया। ना यंग ने अपने मुंह को सदमे से ढक लिया क्योंकि उसने घटनाओं की अप्रत्याशित मोड़ देखी। अब क्या होने वाला है? अध्याय 22 वीआईपी रूम। सीनियर चांग। यही हुआ था। ना यंग ने उसे आने वाले घटनाओं को समझाए जाने से पहले उन्हें समझा। तुम मूर्ख हो। वरिष्ठ चांग भाषणहीन था, यह सोचने के लिए कि लियान रोंग आमतौर पर उत्सुक आंखों और महान बुद्धि के साथ उसके अहंकार के कारण एक छिपे हुए विशेषज्ञ को गलत तरीके से गलत करने के लिए कोई भी नहीं है जिसे आप दोष दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतने घमंडी होने और माउंट को पहचानने में असफल होने के लिए। ताई, उसने अपना सिर हिलाया। कृपया सीनियर चांग, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं अजूर फीनिक्स संप्रदाय से एक आंतरिक शिष्य हूं। लियान रोंग ने अपने जीवन के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं वह नहीं हूं जो तय करेगा कि आप आज रहते हैं या मरते हैं। आप गलत व्यक्ति से भीख मांग रहे हैं। वरिष्ठ चांग के शब्दों को सुनने के बाद लियान रोंग तुरंत युआन में भाग गया और उसके सामने को तोड़, और उसने उसे आंसुओं और स्नॉट से भरे चेहरे से आग्रह किया। कृपया युवा मास्टर, ये नीच किसी को आपके जैसा प्रतिष्ठित मानने में विफल रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन भाषणहीन था। यह पहली बार है जब उसने एक युवा महिला को उसके जीवन को छोड़ने के लिए भीख मांगी थी। अधिक के लिए कॉम यंग मैन, हालांकि उसने गलत किया है, मैं भी आपकी क्षमा के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। आखिरकार वह अजूर फीनिक्स संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य है। यदि आप उसे मार देते हैं तो वे निश्चित रूप से। युआन ने अचानक अपना हाथ उठाया और बंद कर दिया उसकी सजा। एक पल रुको, मैंने उसे मारने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुम वही थे जो ऐसे शब्दों से बात करते थे। ऐसा करने की कोशिश न करें जैसे कि मैं वह था जो उसे मृत चाहता था। मैं समझता हूं। लियान रोंग, आभारी रहो, इस युवक ने आपके जीवन को छोड़ने का फैसला किया है। धन्यवाद लाभकारी। लियान रोंग रोया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन नहीं कर सका, लेकिन इन लोगों के व्यवहार को अजीब और अनावश्यक रूप से अतिरंजित करने में मदद करता है। उसे मजाक करने के लिए क्यों निष्पादित किया जाना चाहिए? अगर वह किसी को भी मारना था जिसने उसे नाराज किया है, तो कौन जानता है कि कितने लोग मर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह एनपीसी के बीच एक प्रवृत्ति नहीं बन जाएगा। युआन चुपचाप प्रार्थना किया। अब सब कुछ बस गया है।
क्या आप अपने नीलामी घर पर अपने स्वर्ग ग्रेड डैगर को बेचने के इच्छुक हैं? मैं आपको वादा करता हूं कि आपको पछतावा नहीं होगा। 80 नहीं, आपको 90% राजस्व प्राप्त होगा। आमतौर पर यह होगा 75/25, लेकिन क्योंकि हमने आज आपको परेशान किया है, मैं इसे 90/10 बनाने के लिए तैयार हूं। वरिष्ठ चांग ने अचानक कहा। वास्तव में वरिष्ठ चांग ने स्वर्गीय ठंड डैगर के राजस्व की परवाह नहीं की। जो कुछ भी उसके लिए मायने रखता है वह प्रतिष्ठा थी जो इसे बेचने से आएगी। आखिरी बार अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस में एक स्वर्ग ग्रेड हथियार बेचा गया था 100 साल पहले था, और उस समय यह केवल एक कम गुणवत्ता वाला हथियार था। पीक गुणवत्ता पर स्वर्ग ग्रेड हथियार के लिए यह उनके हजारों वर्षों के इतिहास में पहला होगा। एक बार जब दुनिया इस बारे में जानती है तो अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस निश्चित रूप से लोकप्रियता में घूमता है, और उन्हें भविष्य में अधिक ध्यान और अतिथि प्राप्त होगा। आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। मैं उस हथियार का मालिक नहीं हूं, वह है। युआन ने जियो हुआ की ओर इशारा किया, जो आकस्मिक रूप से डैगर को पकड़ रहा था जैसे कि यह एक सामान्य हथियार था। मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन केवल एक शर्त के तहत। जियो हुआ ने कहा, आपको अपने राक्षस कोर को भी अपने स्थान पर बेचना चाहिए। ठीक है, मैं उस स्थिति को स्वीकार करता हूं। वरिष्ठ चांग तुरंत इसके बारे में सोचने की आवश्यकता के बिना स्वीकार किए जाते हैं। यहां तक कि अगर अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस थोड़ा सा हिस्सा खो देता है या आत्मा प्रशिक्षु स्तर राक्षस कोर बेचने के लिए एक हंसते हुए स्टॉक बन जाता है, तो स्वर्ग ग्रेड हथियार इसके लिए और अधिक होगा। जियो हुआ। युआन अपने इरादों को साकार करने के बाद गर्म मुस्कुराया, यह सोचने के लिए कि वह सिर्फ उसके लिए इतनी बहुमूल्य वस्तु बेचने के लिए तैयार होगी, वो उसे धन्यवाद नहीं दे सका। क्या आप निश्चित हैं, जियो हुआ? यह एक बहुमूल्य वस्तु है ना? आपको इसे बेचने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं और राक्षस कोर बेच सकता हूं, युआन ने उससे कहा। जब वरिष्ठ चांग ने युआन के शब्दों को सुना तो उसने उसे मारने और उसके मुंह को बंद करने के लिए आग्रह महसूस किया। यह केवल एक स्वर्ग ग्रेड हथियार है, जियो हुआ में उनमें से कई हैं। और भाई युआन डैगर्स का उपयोग नहीं करता है, इसलिए यह केवल धूल इकट्ठा करना जारी रखेगा। जियो हुआ ने कहा, डम्फाउंडिंग युआन, किसी के पास इतनी दुर्लभ वस्तुएं कैसे हो सकती हैं, लेकिन एक ही समय में कोई पैसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि उसे इन सभी वस्तुओं को कहां से मिला। बाद में कुछ पलों जियो हुआ ने स्वर्गीय ठंड डैगर और 4 आत्मा प्रशिक्षु स्तर राक्षसों को युआन से वरिष्ठ चांग तक सौंप दिया। यदि आप कुछ भी चुरा लेते हैं तो मैं इस जगह को नष्ट कर दूंगा। जियो हुआ ने वरिष्ठ चांग को एने यंग का पालन करने से पहले एक कठोर चेतावनी दी, जिन्हें वीआईपी कमरों में से एक में उनकी सेवा करने के लिए सौंपा गया था। वे छोड़ने के बाद वरिष्ठ चांग ने राहत की सांस ली। भले ही वह एक छोटी लड़की है, फिर भी उसका रवैया और उपस्थिति सामान्य से परे है, लगभग एक अमर की तरह है। यह उल्लेख नहीं है कि उसने वास्तव में खुले में एक चोटी की गुणवत्ता स्वर्ग ग्रेड हथियार लेने की हिम्मत की। यहां तक कि बेवकूफ भी उससे चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वरिष्ठ चांग ने महसूस किया ठंड बस उसके बारे में सोच रही थी। जैसे ही वरिष्ठ चांग ने चलना शुरू किया, उसने देखा कि लियन रोंग एक चकित चेहरे के साथ फर्श पर बैठा था। इस मौके का प्रयोग करें और उस अभिमानी दृष्टिकोण को बदलें। भले ही आप शक्तिशाली अजूर फीनिक्स संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य हैं, भले ही इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं कि आपको अपमानित नहीं करना चाहिए। हाँ सीनियर, लियान रोंग ने सिर हिलाया। नीलामी घर में गायब होने से पहले वरिष्ठ चांग ने कहा, वैसे भी जल्दी करो और काम पर लौटे। मैं तुम्हें चारों ओर खड़े होने और पूरे दिन निराश होने के लिए भुगतान नहीं कर रहा हूं। इस बीच युआन और जियो हुआ ने सिर्फ वीआईपी कमरे में कदम रखा, जहां कई अन्य व्यक्ति थे। बच्चे लोगों ने युआन और जियो हुआ को अपना ध्यान बदल दिया, जो उनकी पहचान के बारे में उत्सुकता से उत्सुक है। ये बच्चे कौन हैं? मैं उन्हें नहीं पहचानता, मैं उन्हें नहीं जानता, या तो अजनबी इस वीआईपी कमरे में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? उनके पास एक चौंकाने वाली पृष्ठभूमि होनी चाहिए जिसे हम अवगत नहीं है। मेरा मतलब ब्रेक करना नहीं है, लेकिन मैं वीआईपी कमरे में प्रवेश करने में सक्षम हर पृष्ठभूमि से परिचित हूं, और यहां तक कि मैं उन्हें नहीं जानता। ऐसा लगता है कि वीआईपी कमरे में किसी ने भी युआन को मान्यता नहीं दी, लेकिन इसकी उम्मीद की गई क्योंकि वह किसी भी पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं है और हाल ही में इस दुनिया में पहुंचे। युआन, मैं जल्द ही आपको फिर से देखने की उम्मीद नहीं करता था। अचानक एक सुंदर युवा महिला ने उससे संपर्क किया। तुम हो हुआन वुहान? युआन ने उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की, खासकर जब वे एक साथ बहुत पहले नहीं थे। अगर मुझे पता था कि आप यहाँ आ रहे थे तो हम यहाँ एक साथ आ सकते थे, उसने कहा। हाँ, मैंने पहले यहाँ आने की योजना नहीं बनाई थी। ये केवल एक संयोग है। संयोग या नहीं, हम फिर से एक साथ हैं। यहाँ आओ और मेरी मेज पर बैठो। युआन ने हुआन वुहान को अपनी मेज पर फेंक दिया, जहाँ पुराने आदमी पहले और 2 अपरिचित सुंदर युवा पुरुषों को बैठे थे। युवा महिला सही थी। इस कमरे में प्रवेश करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि सबके बाद इतना आसान नहीं है। बूढ़ा आदमी वीआईपी कमरे में युआन को देखकर आश्चर्यचकित था। वे कौन है? हुआन वुहान को अजनबियों के साथ लौटने के बाद पूछे जाने वाले युवा पुरुषों में से एक। दोस्तों, मैंने हाल ही में बनाया, उसने कहा। 2 सुंदर युवा पुरुषों ने युआन को एक सोचने वाले टकटकी के साथ देखा।
आप किस महान परिवार से हैं? मैं डू परिवार से डू बाई हूँ, बाई और सुंदर युवक ने कहा। मैं डू है उसका जुड़वा भाई, दाई और एक कहा। ओह, मैं किसी भी परिवार से नहीं हूँ, युआन ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया क्योंकि वह हुआन वुहान के बगल में बैठे थे। क्या? उन्होंने सभी ने उसे एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ देखा। तो आप एक शक्तिशाली संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं? मैं किसी भी संप्रदाय का हिस्सा भी नहीं हूँ। मैं एक दुष्ट खेती हूँ, उन्होंने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक बार युआन ने उन शब्दों को कहा, पूरा कमरा चुप हो गया, क्योंकि कमरे में हर कोई उसकी पहचान को समझने की कोशिश कर रहा था। एक दुष्ट किसान आप कहते हैं? हा, क्या एक अच्छा मजाक। कुछ ही क्षण बाद में पूरे कमरे हंसी के साथ फट गया। इस वीआईपी रूम में प्रवेश करने का विशेषाधिकार नहीं होगा, कुछ दुष्ट किसान के पास कोई रास्ता नहीं है। हा, वह वास्तव में अपनी पृष्ठभूमि को छिपाना चाहता है। बहुत बुरा है कि केवल मुझे और अधिक चिंतित बनाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह युआन की बारी भाषण था। वह समझ में नहीं आया कि वे क्यों हंस रहे थे या क्यों वे अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर सके। लेकिन कारण के बावजूद, क्योंकि वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वहां कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। और ऐसा नहीं है कि उसने परवाह की है कि क्या वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। बस उन्हें अनदेखा करें, हुआन वुहान ने उससे कहा। और जैसे ही उसने उन शब्दों को कहा, कमरे में रोशनी अचानक बंद हो गई। नीलामी अंत में शुरू हो रही है, हुआन वुहान ने कहा कि उन्होंने अपने वीआईपी कमरे के नीचे के बड़े चरण की ओर इशारा किया था। अध्याय 23 नीलामी की शुरुआत। हेलो सम्मानित मेहमानों, अजूर फीनिक्स नीलामी घर में आपका स्वागत है। मैं आज आपका मुख्य मेजबान होगा, किंग। एक सुंदर युवा महिला मंच पर एक चमकदार मुस्कुराहट और एक हंसमुख रवैया के साथ दिखाई दी, मंद रोशनी के बावजूद वातावरण को चमकता हुआ। शुरू करने से पहले मुझे इस नीलामी घर के लिए नियमों की याद दिलाने की अनुमति दें। सबसे पहले, एक बार जब आप किसी वस्तु पर बोली लगाते हैं तो यह अंतिम होगा और आप प्रस्ताव को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। नियम संख्या 2, आपको अपनी पृष्ठभूमि के साथ दूसरों को दबाव देने की अनुमति नहीं है। यह एक नीलामी घर है, नहीं सड़कों। एक चेतावनी के बाद हम आपको छोड़ने के लिए कहेंगे। और आखिरकार, यदि आप किसी वस्तु पर बोली लगाते हैं और अंत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो हम जो भी कर सकते हैं, तब तक आपके पास जो कुछ भी है वह ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यदि ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो हम आपको ऋण नहीं देते हैं। नियमों की घोषणा करने के बाद किंग ने अपने हाथों को तोड़ दिया। एक पल बाद में एक मोटी कपड़े द्वारा कवर की गई एक गाड़ी को धक्का देते हुए एक और खूबसूरत महिला मंच पर दिखाई दी। फिर आगे के बिना मुझे आज की नीलामी के लिए पहली वस्तु प्रकट करने दें। एक पृथ्वी ग्रेड मध्यम गुणवत्ता वाली छाती की प्लेट चांदी के धातु से बना है, जिससे उच्च रक्षा को बनाए रखने के दौरान इसे लगभग कोई वजन नहीं मिल रहा है। जब तक ये कवच आपके शरीर पर है, आत्मा मास्टर दायरे के नीचे उन लोगों द्वारा निपटाए गए सभी नुकसान होंगे आधे में कम हो जाओ। चूंकि किंग ने आइटम की घोषणा की, उसके सहायक ने कार्ड पर कवर हटा दिया और इसके तहत रजत कवच का खुलासा किया। 50% नुकसान में कमी जब तक उनकी खेती आत्मा मास्टर स्तर से नीचे है। कितना शक्तिशाली! युआन चौड़ी आंखों के साथ कवच पर देखा। अगर उसके पास ऐसे उपकरण थे तो यह इस दुनिया में अपनी जीवितता में काफी वृद्धि करेगा। जियो हुआ ने युआन की आंखों में कवच की अपनी इच्छा देखी और कहा, भाई युआन, हालांकि यह शक्तिशाली लग सकता है, यह केवल तभी काम करेगा जब आपका प्रतिद्वंद्वी आत्मा मास्टर स्तर से नीचे है। अपनी प्रतिभा के साथ आप किसी भी समय आत्मा मास्टर से लड़ेंगे। जियो हुआ, यहाँ कोई भी आपको चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वे एक आत्मा ग्रैंड मास्टर हो। युआन उसके आत्मविश्वास के चेहरे पर चकित हो गया और चिल्लाया। इस बीच उसकी मेज के दूसरी तरफ बैठे डू ब्रदर्स डोलिंग आंखों के साथ चांदी के कवच में चमक रहे थे। अधिक के लिए LIGHTNOVELPUB पर जाएं। यह एक आवश्यक वस्तु है। जब तक हमारे पास यह है, हम आंतरिक अदालत के भीतर अजेय होंगे। वे जोर से हंसे। खजाने पर भरोसा करना आपकी खेती को प्रभावित करेगा, डू बाय डू है। हुआन वुहान ने उन्हें अपने उत्साहित अभिव्यक्तियों को देखने के बाद याद दिलाया। हालांकि जैसे कि उन्होंने उसे नहीं सुना, डू भाइयों ने कवच को घूरना जारी रखा। कवच के लिए शुरुआती कीमत 100,000 सोने होगी। किंग ने घोषणा की। 100,000 सोना। युआन महसूस कर सकता था कि उसका दिल कीमत सुनने के बाद एक हरा छोड़ देता है, और यह सिर्फ शुरुआती कीमत थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अपने राक्षस कोर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो केवल 100 सोने के लिए बेच देगा। 110,000 सोना। डू भाई ने तुरंत बोली लगाई। 115,000 सोना। 118,000 सोना। 120,000 सोना। 130,000 सोना। कीमत प्रत्येक कॉल के साथ हजारों लोगों द्वारा बढ़ी और कुछ मिनटों में यह 280,000 सोने तक बढ़ गया। 280,000 सोने। यहां तक कि यहां खिलाड़ी हैं, मुझे संदेह है कि उनके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। 280,000। 280,000 सोने एक बार जा रहा है।
2 बार जा रहा है। और बेचा। हाँ, हमें मिल गया। डू ब्रदर्स ने बोली जीतने के बाद एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया। उनके परिवार को गंदी अमीर होना चाहिए। युआन ने सोचा क्योंकि उन्होंने उन्हें मनाने के लिए देखा। हम आपके लिए आइटम रखेंगे। नीलामी समाप्त होने के बाद विजेताओं ने ऋण का भुगतान करने के बाद आइटम को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मंच पर जाने के लिए एक और सहायक की मांग की थी। अगला आइटम एक आत्मा ग्रेड मार्शल तकनीक आग कमल हथेली हड़ताल होगी। क्षमता विनाशकारी शक्ति पैक करता है और यह सब कुछ भी जला देगा। शुरुआती कीमत 10,000 सोना होगी। एक सिंगल स्पिरिट ग्रेड कौशल 10,000 से अधिक सोने की लागत है। युआन चौंक गया था, चूंकि उनके सभी कौशल या तो आत्मा सिखाए गए या जियोहुआ द्वारा सिखाए गए थे, वे सभी निःशुल्क थे। एक पृथ्वी के लिए भुगतान की कल्पना नहीं कर सकते। ग्रेड कौशल दिव्य ग्रेड पर बहुत कम कौशल। एक दिव्य ग्रेड कौशल सामान्य रूप से कितना खर्च करेगा? युआन ने हुआन वुहान से पूछने का फैसला किया। हुआन वुहान ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा। दिव्य ग्रेड, आप इस दुनिया के सभी पैसे के साथ भी इस तरह की तकनीक नहीं खरीद सकते हैं। हा, वह बाद में हंसे। युआन के जबड़े ने उसके शब्दों को सुनने के बाद जमीन पर गिरा दिया। पैसे के साथ खरीदा नहीं जा सकता। जियो हुआ इतना उदार होगा कि वह मुफ्त में कुछ देगी। उसने अचानक अपनी बाहों को लपेटने का आग्रह महसूस किया उसके चारों ओर और उसे कसकर गले लगाओ। कुछ मिनट बाद आग कमल हथेली की हड़ताल को वीआईपी रूम में 48,000 सोने के लिए एक बुरे आदमी द्वारा खरीदा गया था। तीसरी वस्तु एक स्तरीय 3 गोली है। 80% शुद्धता के साथ आत्मा को मजबूत करने वाली गोली, प्रसिद्ध 3 सितारा द्वारा तैयार की गई 80% शुद्धता। एल्केमिस्ट बाय मिंग। जियो हुआ, एक एल्केमिस्ट क्या है? क्या वे चीजों को सोने में बदल देते हैं? युआन ने उससे पूछा। एल्केमिस्ट मेडिकल विशेषज्ञ हैं जो विशेष रूप से गोलियों के रूप में अपनी खेती के साथ विशेष दवा तैयार करते हैं। हर गोली का एक अलग प्रभाव होता है। कुछ आपकी ताकत बढ़ा सकते हैं जबकि अन्य आपकी सहनशक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। गोलियां आमतौर पर महंगी होती हैं, इसलिए ये कहने के लिए एक असाधारण नहीं है कि वे सोने को बनाते हैं। मैं देखता हूँ। युआन ने सिर हिलाया जैसे कि वह कुछ समझ गया। आत्मा को मजबूत करना, यह एक मन शांत प्रभाव है जिससे आप खेती के दौरान अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए। हुआन वुहान ने अपने हाथों को मुट्ठी में पकड़ लिया। वरिष्ठ बाय ने व्यक्तिगत रूप से आज की नीलामी के लिए 15 आत्मा को मजबूत करने वाली गोली तैयार की। 3 गोली की बोतलों को भरने के लिए पर्याप्त, और हम उन्हें अलग से बेच देंगे। पहली बोतल के लिए जिसमें 5 आत्मा को मजबूत करने वाली गोलियां होती हैं, शुरुआती कीमत 5,000 सोने होगी। युआन की आंखें कीमत सुनने के बाद लगभग अपने सॉकेट से बाहर निकल गईं। फॉर्चून की मां, एक छोटी गोली के लिए 1,000 सोने। अगर मैं जल्दी से पैसा कमाना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि एक एल्केमिस्ट बनना एकमात्र तरीका है। कीमिया में युआन की रुचि पिक्चर थी। उसने सोचा कि अगर एक दिन उसके पास कीमिया सीखने का मौका है, तो वह निश्चित रूप से इसे आजमाएगा। हालांकि जियो हुआ भी देखा। ये और जल्दी से एक एल्केमिस्ट होने की अपनी उम्मीदों को कम कर दिया। हालांकि गोलियों को अच्छे पैसे के लिए बेचा जा सकता है, लेकिन गोलियों को तैयार करने के लिए भी अविश्वसनीय रूप से कठिन है, और वे आमतौर पर असफलताओं में समाप्त होते हैं जब तक कि आप एक बहुत ही कुशल एल्केमिस्ट नहीं है। यहां तक कि एक एकल स्तरीय एक गोली को भी पूरा करने के प्रयासों के घंटों की आवश्यकता होगी। यह उल्लेख न करें कि गोली को तैयार करने के लिए आवश्यक आपूर्ति भी बहुत पैसा खर्च करेगी। और भी, यहां तक कि प्रतिभाओं को भी एक उचित एल्केमिस्ट बनने से पहले वर्षों तक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। यदि भाई युआन एक एल्केमिस्ट बनना चाहता है, तो आपको बहुत सारी धनराशि, प्रतिभा और धैर्य की आवश्यकता होगी। उद्धरण चिन्ह ... युआन की हाइप के लिए तुरंत जियो हुआ के उत्साहजनक शब्दों को सुनने के बाद डूबा हुआ। जीवन एक खेल के अंदर भी मुश्किल है। वह अंदरूनी रूप से आ रहा। अध्याय 24 स्वर्ग ग्रेड खजाना 6,000 सोना। नीलामी शुरू होने के बाद हुआन वुहान ने तुरंत आत्मा को मजबूती के लिए बोली लगाई। 6,100 सोना, 6,200 सोना। कुछ मिनट बाद हुआन वुहान ने 7,500 सोने के लिए आत्मा को मजबूत करने की गोली को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। हाँ, अब मैं तीसरे स्तर की भावना योद्धा दायरे में सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। उसने एक विजयी मुट्ठी बनाई। हालांकि हुआन वुहान सिर्फ एक बोतल से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वह दूसरी 2 बोतलों पर बोली लगाने के लिए आगे बढ़ी। कुछ और मिनटों के बाद आत्मा को मजबूत करने वाली गोलियों की 2 और बोतलें हुआन वुहान को सौंपी गईं, और वह सभी 3 बोतलों के लिए 25,000 सोने का भुगतान कर रही थी। अरे युआन, हुआन वुहान ने अचानक उसके लिए बुलाया। क्या बात है? वह उसे देखने के लिए बदल गया। हुआन वुहान ने एक आत्मा को मजबूत करने के लिए गोली की बोतलों में से एक को खोला और खोला। यहाँ तुम जाओ, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले वर्षों के लिए दोस्त बन सकते हैं, उसने उसे सौंपते हुए कहा। युआन ने थोड़ी चौड़ी आंखों वाली गोली को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा। जब युआन ने अपने हाथों में आत्मा को मजबूत करने की मजबूती की, प्रणाली ने स्वचालित रूप से उसके लिए इसका विश्लेषण किया। आत्मा को मजबूत करना टायर 3 शुद्धता, 82% प्रभाव, स्थायी रूप से आत्मा शक्ति को 1,000 तक बढ़ाता है। विवरण बाय मिंग द्वारा एक आध्यात्मिक गोली।
सीमा 3, यह मेरी आत्मा शक्ति को स्थायी रूप से बढ़ाती है। 1000 युआन ने कहा। जियो हुआ ने बात की, अधिकांश गोलियों में एक सीमा है कि आप अपने शरीर को लाभ पहुंचाने से पहले कितने उपभोग कर सकते हैं। ये आत्मा को मजबूत करने से पहले 3 बार खाया जा सकता है, इससे पहले कि वह आपके शरीर को लाभान्वित करे। यहाँ तक कि अगर यह आपके शरीर में सुधार नहीं करेगा तब भी यह अन्य है। खेती के दौरान अपने दिमाग को शांत करने जैसे लाभ, इसलिए उसने उनमें से कई को क्यों खरीदा। मैं देखता हूँ, युआन चिल्लाया। अरे तुम हमें उन गोलियों में से एक क्यों नहीं देते, लेडी हुआन भी। क्या हम भी दोस्त नहीं हैं? दो भाइयों ने उसे युआन को देने के बाद उससे पूछा, अगर आप कुछ चाहते थे तो आपने इसे खरीदने की कोशिश क्यों नहीं की? हुआन वुहान ने उनसे पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन्हें रखने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए हम आपके साथ उनके लिए लड़ नहीं पाए। क्या आप कह रहे हैं कि मैंने केवल जीता क्योंकि आपने मुझे जीतने की अनुमति दी? हुआन वुहान ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। डू हेई की गाल की मुस्कुराहट जल्दी ही एक क्षमा प्रार्थी बन गई और कहा, ती वह मेरा इरादा नहीं था। फिर इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआन वुहान ने अपनी आंखों को उससे दूर कर दिया। डू हेई ने संकीर्ण आंखों के साथ युआन को देखा। लगभग उसने युआन को स्थिति के लिए जिम्मेदार होने के लिए दोषी ठहराया। कुछ समय बाद 10 और वस्तुओं की नीलामी के बाद युआन के राक्षस कोर ने आखिरकार अपनी उपस्थिति बनाई। हमारे अगले आइटम के लिए हमारे पास कुछ राक्षस कोर है। किंग ने कम आत्मविश्वास और कुछ हद तक अपने शब्दों से शर्मिंदा किया। राक्षस कोर, क्या यह एक जानवर से संबंधित हो सकता है जो आत्मा मास्टर स्तर पर था? लोगों को राक्षस कोर की उपस्थिति से थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे नीलामी घरों में शायद ही कभी बेचे जाते हैं। एक अजीब स्वर के साथ किंग ने कहा, वे आत्मा प्रशिक्षु स्तर राक्षस कोर है। आत्मा प्रशिक्षु राक्षस कोर, नीलामी घर गड़बड़ कर दिया। वे यहाँ इस तरह के कचरा कैसे बेच सकते हैं? एक गलती होनी चाहिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस उद्देश्य से कचरा बेच रहा है। अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस गलतियां नहीं करता है। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि इन राक्षस कोर को वरिष्ठ चांग ने खुद को मंजूरी दे दी थी और उन्होंने जारी रखा, इन सभी राक्षस कोर के लिए शुरुआती कीमत 500 आत्मा पत्थरों होगी। अधिक के लिए LITNOWELPUB.com पर जाएं। किसी ने भी कई मिनटों के बाद भी बोली नहीं दी। यह अजीब फीनिक्स नीलामी घर के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। बस उन कचरे को हमारी जगहों से दूर ले जाओ। क्या आप हमारे साथ उनका मजाक उड़ा रहे हैं? कोई भी नहीं चाहता। डू बाई जोर से चिल्लाया। ये सही है। ये किस तरह का मजाक है? यहाँ तक कि यदि आप अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस हैं तो एक सीमा है। डू बाई के बाद अन्य मेहमानों ने भी शिकायत करना शुरू कर दिया। इस उच्च अंत नीलामी घर में इतनी कम कीमत बेचने के लिए हजारों सोने के खजाने के साथ एक शानदार रेस्तरां में सड़क के मांस को बेचने के समान था। मेहमानों को महसूस किया गया कि वे नीलामी घर से मजाक उड़ा रहे थे। मुझे क्या करना चाहिए? वरिष्ठ चांग ने मुझे उनसे बेचने के लिए कहा, भले ही हमें चेहरा खोना पड़े। किंग ने अंदरूनी रूप से रोया। इस बीच VIP कमरे में युआन क्रोध से थोड़ा कांप रहा था। हालांकि नीलामी घर और किंग में शिकायतों को निर्देशित किया गया था, फिर भी उन्हें लगा कि वे सभी को निर्देशित किया गया था जो इन राक्षस कोर को बेचना चाहते थे। हुआन वुहान ने युआन के चेहरे पर परेशान अभिव्यक्ति देखी और आश्चर्य की कि क्या राक्षस कोर उनके थे। आखिरकार उसने उन्हें शहर के प्रवेश द्वार पर उनमें से एक दिया। ये सिर्फ कुछ 100 सोने हैं। यदि ये राक्षस कोर वास्तव में उसके हैं तो यह निश्चित रूप से हमारे रिश्ते को फायदा होगा और वह मुझे उसका सामना करने के लिए भी दे सकता है। यह उनके परीक्षणों में से एक भी हो सकता है। इस प्रकार हुआन वुहान ने अगली पल बोली दी, मैं बोली दूंगा इन राक्षस कोर के लिए 600 सोना। सबसे अद्यतित उपन्यास लिग HTNOWELPUB पर प्रकाशित होते हैं। आप राक्षस कोर के लिए क्यों बोली लगाएंगे? वे सिर्फ कचरा हैं। उन पर अपना पैसा बर्बाद मत करो। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें आत्मा में दे सकता हूं, एक उपहार के रूप में मुफ्त में योद्धा स्तर। डू हेई ने उससे कहा, चुप रहो। अगर मैं कुछ खरीदना चाहता हूं तो क्या मुझे आपकी अनुमति चाहिए? मुझे बस इन राक्षस कोर की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं उन्हें खरीद रहा हूं। वह ठंडी हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युआन ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा। न केवल उसने मुझे सैकड़ों सोने की एक आत्मा को मजबूत करने वाली गोली दी थी, लेकिन वह मेरे राक्षस कोर भी खरीद रही है। मैं निश्चित रूप से भविष्य में उसे ठीक से धन्यवाद दूंगा। उसने अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ खुद को सोचा। क्या आप अब राक्षस कोर के लिए भुगतान करना चाहेंगे? नीलामी हाउस के एक सहायक ने हुआन वुहान से उन प्रतियोगियों की कमी के कारण बोली जीतने के बाद हुआन वुहान ने 600 सोने को पुनः प्राप्त किया और इसे सहायक को सौंप दिया। मैं अब इसे चाहता हूं, उसने कहा। समझा। सहायक ने पैसे स्वीकार कर लिया और कुछ मिनट बाद राक्षस कोर के साथ लौटा दिया। इस बीच मंच पर एक नई वस्तु पहले से ही नीलामी की जा रही थी। अगले आइटम के लिए हमारे पास क्रिस्टल का ये टुकड़ा है जो अज्ञात मूल का है। हालांकि हम आपको अपने अस्तित्व का उद्देश्य नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह एक राक्षस कोर की तरह बहने वाली बड़ी मात्रा में क्यों ही बहती है। वास्तव में अगर यह एक राक्षस कोर था तो यह आत्मा में एक के लिए तुलनीय होगा। ग्रैंड मास्टर स्तर। किंग ने उन्हें मेहमानों को क्रिस्टल के कोबल आकार के टुकड़े दिखाया।
एक आत्मा ग्रैंडमास्टर राक्षस कोर के लिए तुलनीय। लोग चौंक गए थे क्योंकि आत्मा ग्रैंडमास्टर स्तर पर राक्षस बेहद दुर्लभ और भयभीत थे और उनके पास इस भावना शहर की तरह एक बड़े शहर को आसानी से मिटा देने की शक्ति है। वास्तव में आखिरी बार एक आत्मा ग्रैंडमास्टर राक्षस इस दुनिया में दिखाई दी 1000 साल पहले, लाखों लोगों की हत्या कर रही थी और लगभग दुनिया को नष्ट कर रही थी, अगर आत्मा दादाओं के लिए नहीं जो इसे मारने के लिए अपने जीवन को त्याग दिया था। जब जियो हुआ ने कोबले आकार के क्रिस्टल को देखा, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। भाई युआन, यह एक आत्मा क्रिस्टल है। जियो हुआ की आवाज अचानक उसके सिर में फैली हुई थी। आत्मा क्रिस्टल, प्राचीन आत्मा जेड की तरह मेरे पास है। उसने पूछा। नहीं, यह असली आत्मा जेड नहीं है। असली आत्मा जेड, यहां तक कि सबसे कम गुणवत्ता पर अधिक क्यूई होगा। और फिर भी यह आत्मा जेड के बराबर नहीं है, फिर भी यह आपकी खेती के लिए एक बड़ा बढ़ावा प्रदान करेगा। इसे ऊपरी क्षेत्रों में मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसका उपभोग करने से कितना क्यूई प्राप्त करूंगा। भाई युआन, आपको इसके लिए बोली लगानी चाहिए। जियो हुआ ने अचानक कहा। क्या? लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हमारे पास अब कोई पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार जब हम स्वर्गीय ठंड को बेचते हैं तो हम बहुत कुछ करेंगे। यह इस भावना क्रिस्टल की तरह कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त होगा और यहाँ के लोग यहाँ अपने वास्तविक मूल्य से अनजान लगते हैं। युआन एक पल के लिए विचार किया और पूछा, क्या आप निश्चित हैं? यह अभी भी आपका पैसा है। यहाँ तक कि अगर जियो हुआ ने उन्हें स्वर्गीय ठंड खंजर बेचने से पैसे का उपयोग करने की अनुमति दी, युआन इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त लापरवाही नहीं था। वास्तव में अगर वह सब कुछ के बावजूद स्वीकार करता है जो उसने पहले से ही उसे दिया है, तो यह उन्हें इसके बजाय दोषी महसूस करेगा। इसे खरीदे भाई युआन। जियो हुआ ने एक दृढ़ चेहरे के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं। मुझे इस क्रिस्टल का टुकड़ा मिलना चाहिए जो क्यूई के साथ बह रहा है। अगर मैं अंदर क्यूई खेती कर सकता हूं, तो मैं भी सफलता प्राप्त कर सकता हूं और किसी भी समय आत्मा मास्टर बन सकता हूं। हुआन वुहान की आंखें उत्तेजना से चमकती हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें इतना क्यूई न हो, एक खजाना नहीं है। यह एक शक्तिशाली क्षमता के साथ एक खजाना होना चाहिए। न सिर्फ हुआन वुहान लेकिन वीआईपी कमरे में डू ब्रदर्स और अन्य लोग उत्साह में भी कांप रहे थे। चूंकि हम इसका सही मूल्य नहीं जानते हैं, इसलिए हम मेहमानों को फैसला करने देंगे। नीलामी अब शुरू होती है। किंग ने जोर से घोषणा की। 10,000 सोना, 30,000 सोना, 100,000 सोना। लोगों ने तुरंत बोली लगा दी और कीमत जल्दी उतार चढ़ाव। मात्र मिनट के भीतर आत्मा क्रिस्टल के लिए कीमत आधे मिलियन सोने तक पहुंच गई। सबसे अद्यतित उपन्यास लाइट नोवेल पब जियो हुआ पर प्रकाशित होते हैं। ये पहले से ही 500,000 सोने पर है। क्या हम अभी भी इसे खरीदने जा रहे हैं? युआन ने उससे पूछा। जियो हुआ ने एक सेकंड और चिल्लाहट के लिए संकोच नहीं किया। 500 सोना। युआन ने इस नीलामी में और उसके जीवन में पहली बार बोली लगाई। ये ब्राट वो एक साधारण नहीं है जैसा कि अपेक्षित। वीआईपी कमरे में लोग युआन में अपनी आंखों के कोने के साथ नजर डालते हैं। जब मैं यहाँ हूं तो आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तब आपको मुझे पहले अनुमति के लिए पूछना होगा। डू हेको ठंडा रूप से अपने दिल में घुस गया और अपना हाथ उठाया। 510,000 सोना। 510 सोना। युआन ने शांति से जवाब दिया। डू हेई ने अपने दांतों को कुतर किया और जोर से बात की। क्या आप जानबूझकर मुझे हर बार इतना कम जोड़कर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे अद्यतित उपन्यास प्रकाशित किए गए हैं। इस बात पर युआन ने डू हेई के शब्दों में एक भान उठाई, क्योंकि वह वास्तव में समझ में नहीं आया कि क्यों डू है तो परेशान होगा। क्या इसके साथ कुछ गलत है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डू हे युआन की प्रतिक्रिया में क्रोध में थरथरा, सोच रहा था कि वह मजाक उड़ाया जा रहा था। 520,000 सोना। इस तरह आप नीलामी में बोली लगाते हैं? इतनी कम जोड़ने में क्या बात है? 520 सोना। क्या होगा यदि मैं बहुत अधिक जोड़ता हूं और पैसे बर्बाद कर दूंगा? मैं इससे सुरक्षित खेलना चाहूंगा। युआन ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया। आखिरकार यह उसका पैसा नहीं था कि वह बोली लगाने के लिए उपयोग कर रहा है। हुआन वुहान ने युआन के शब्दों को सुनने के बाद चकित किया, जिसने केवल डू हेई के क्रोध को और भी बढ़ा दिया। अच्छा, चूंकि आप उस खेल को खेलना चाहते हैं तो मैं भी खेलूंगा। 520 सोना। 520 सोना। 520 सोना। 520 सोना। आगे और आगे बोली लगाने के कुछ मिनटों के बाद डू हे अंत में इसे सहन करने में असमर्थ था और क्रोध से फट गया। तुम मां बकवास कर रहे थे। तुम इस तरह मेरे साथ कैसे खेलते हो? डू हेई को देखना अपने गुस्से का नियंत्रण खोना और युआन की तैयारी कर रहा है। एनेनिंग, जो चुप्पी में पृष्ठभूमि में खड़े थे, आगे बढ़ते थे और बात करते थे। सम्मानित अतिथि, यदि आप आगे बढ़ते हैं तो हमें आपको छोड़ने के लिए कहा जाना होगा। डू है, वापस बैठो। डू बाई ने डू हेई के लुटे को एक फ्राउन के साथ पकड़ लिया। डू हे ने ठंडक की और अपनी सीट पर लौट आए। हालांकि बाद में कई क्षणों के बाद भी उसकी संकीर्ण नजर युआन पर बनी हुई थी। हम अजूर फीनिक्स संप्रदाय को अपमानित नहीं कर सकते।
और इस खजाने को छोड़ दो। यदि आप एक बार में इतना खर्च करते हैं तो हमारा पैसा अंत तक नहीं टिकेगा। यदि आप उससे निपटाना चाहते हैं तो हम नीलामी के बाद इसे कर सकते हैं। डू बाई ने बाद में डूहे के कानों में फुसफुसाया। युआन, डू ब्रदर्स क्षमाशील लोग हैं। वे निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी का कारण बनने की कोशिश करेंगे। मैं बाद में उनसे बात करूंगा। हुआन वुहान ने युआन के कानों में फुसफुसाया जब उसने अपने संदिग्ध गज देखा। चेतावनी के लिए धन्यवाद, युआन ने कहा। यद्यपि वह उनसे डरता नहीं था, लेकिन उन्हें उनके साथ सौदा नहीं करना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद युआन ने 550,000 सोने के साथ बोली जीती। सम्मानित अतिथि, क्या आप अभी आइटम के लिए भुगतान करना चाहते हैं या आप इसके लिए भुगतान करना चाहते हैं? ना निंग ने उन्हें एक विनम्र स्वर और एक सम्मानजनक आचरण के साथ पूछा। आप इसे उस आइटम से बाद में घटा सकते हैं, जियो हुआ ने उससे कहा। मैं समझता हूं। ना निंग ने सिर हिलाया और चले गए। हुआन वुहान ने जियो हुआ शब्दों में अपनी भौहें उठाई और उसने सोचा, वह वस्तु, क्या उन्होंने नीलामी के लिए राक्षस कोर के अलावा कुछ और रखा था? आत्मा क्रिस्टल बेचने के बाद कुछ और आइटम बेचे गए। इससे पहले कि हम आज अंतिम आइटम के लिए नीलामी शुरू करें, मुझे इस नीलामी हाउस वरिष्ठ चांद के मालिक को पेश करने की अनुमति दें। किंग ने अचानक कहा, वहां लोगों को डिंबंदी करना। मैडम चांग आज एक उपस्थिति बना रहेगा। कितना दुर्लभ, लोगों ने सोचा। बाद में कुछ क्षण एक पुरानी महिला अपने हाथों में लकड़ी के बक्से के साथ मंच पर दिखाई दी। आज मेरी नीलामी घर आने के लिए धन्यवाद। आखिरी वस्तु जो हमारे पास आज के लिए है वह थोड़ा विशेष है। मैं अंतिम नीलामी आयोजित करूंगा। वरिष्ठ चांग ने कम आवाज में बात की, फिर भी उसकी आवाज कमरे के हर कोने में गूंजती हुई। उन शब्दों को कहने के बाद वरिष्ठ चांग ने लकड़ी के बक्से को खोला और अंदर आराम करने वाले सुंदर डैगर का खुलासा किया। वह आभा, यह एक स्वर्ग ग्रेड खजाना है। स्वर्गीय ठंड डैगर को पेश करने के लिए वरिष्ठ चांग की भी आवश्यकता के बिना लोग पहले से ही यह बताने में सक्षम थे कि यह किस तरह का खजाना था। यह गहरा आभा से कौन सा खजाना था जो नीले रंग के डैगर को चुरा रहा था? यह वास्तव में एक स्वर्ग ग्रेड खजाना है। हाँ, मैं आज यहाँ आने से भाग गया है। भले ही मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले से ही अपनी आंखों के साथ कुछ मूल्यवान गवाह करने के लिए संतुष्ट हूँ। भीड़ स्वर्गीय ठंडा डैगर की उपस्थिति के बाद एक उथल पुथल में चली गई। आखिरी बार जनता में यह बहुमूल्य कुछ साल पहले दिखाई दिया था। नीलामी का अध्याय 25 अंत। एल्डजिया, हमें इस स्वर्ग ग्रेड खजाने को हर कीमत पर खरीदना होगा। हुआन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बूढ़े आदमी से कहा। मैं युवा महिला से सहमत हूँ। यद्यपि यह महंगा हो सकता है, लेकिन स्वर्ग ग्रेड खजाने इस दुनिया में अक्सर प्रकट नहीं होते हैं और यह भी बहुत अच्छी गुणवत्ता प्रतीत होता है। डू है ये खजाना। बेशक हम इसके लिए कोशिश करने और बोली लगाने जा रहे हैं। भले ही हम जीत न सकें, फिर भी हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं और हमारे सामने इतना खजाना होने के दौरान कुछ भी नहीं कर सकते। डू हेई ने एक खेदजनक चेहरे से बात की। यद्यपि डू परिवार के पास वीआईपी रूम में अन्य सम्मानित मेहमानों की तुलना में सभ्य धन है, लेकिन उनकी संपत्ति कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि यहाँ तक कि यदि मामूली मौका है तो वे स्वर्ग ग्रेड खजाने को खरीद सकते हैं। वे निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। वीआईपी कमरा जल्दी अराजक बन गया और हर किसी ने वासनापूर्ण आंखों के साथ स्वर्गीय ठंड डैगर को देखा। यहाँ तक कि अगर उन्हें अपने सभी पैसे का उपयोग करना है और अगले 10 वर्षों तक पानी के साथ अपने डिनर टेबल पर भोजन को प्रतिस्थापित करना है, तो उन्हें लगा कि अगर वे खजाने को प्राप्त करते हैं तो ये सब इसके लायक होगा। एक बार नीलामी घर के भीतर प्रत्याशा अधिकतम थी। मैडम चांग ने अपनी बाहों को फैलाया और एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ बात की। फिर आगे के बिना इस चोटी की गुणवत्ता के लिए बोली लगाने दे। स्वर्गीय ठंडा डैगर 10 मिलियन सोने से शुरू हो। अपमानजनक कीमत के बावजूद नीलामी घर के लोगों ने जानवरों की तरह बोली लगाई। 11 मिलियन गोल्ड, 11.5 मिलियन गोल्ड, 13 मिलियन सोने। मिनटों के भीतर स्वर्गीय ठंड डैगर के लिए न्यूनतम कीमत 21 मिलियन सोने तक बढ़ी। 21 मिलियन सोना। युआन ने अविश्वास में प्रतीत होता है कि एक चकित चेहरे के साथ बोली की बात सुनी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह उस धन के साथ क्या कर सकता है। 25 मिलियन सोने। हुआन अचानक चिल्लाया। हुआन द्वारा अचानक उच्च बोली ने बोली प्रक्रिया को संक्षेप में धीमा कर दिया, लेकिन कुछ क्षणों के बाद यह सामान्य हो गया। जब बोली प्रक्रिया 30 मिलियन सोने तक पहुंच गई, तो गति अंत में स्थायी रूप से धीमा हो गई, क्योंकि केवल बहुत कम व्यक्ति केवल इतना पैसा लाने के लिए बर्दाश्त कर सकते थे। 30.5 मिलियन। बेशक हुआन वुहान, जिसका परिवार बिजनेस सकल से संबंधित था, इन समृद्ध व्यक्तियों में से एक था। 31 मिलियन। 31.5 मिलियन। एक ही 3 लोगों से बोली लगाने के कुछ और मिनटों के बाद एक नई आवाज अचानक बढ़ी। 40 मिलियन स्वर्ण। आवाज गहराई से शांत थी, जिससे वीआईपी कमरे में हर कोई उस व्यक्ति को देखने के लिए बारी करता था जो सिर्फ बात करता था। हालांकि वह व्यक्ति शुरुआत के बाद से वीआईपी कमरे में नहीं था और वहां लोग सोचते थे कि यह व्यक्ति कब पहुंचा था। वह क्यूई जिगुआंग स्वर्ग और पृथ्वी पैलेस से है। वह इस जगह में क्या कर रहा है? किसी ने अपनी पहचान को महसूस करने के बाद कहा।
क्या स्वर्ग और पृथ्वी महल? यद्यपि ज्यादातर लोग क्यूई जिगुआंग नाम से अपरिचित थे, लेकिन वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी पैलेस नाम सुनने के बाद सदमे में घुसपैठ कर रहे थे। वह आदमी आत्मा ग्रैंड मास्टर की चोटी पर है। उसे निचले आकाश में एक पीक विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है। जियो हुआ युआन तक गिर गया, जो इस क्यूई जिगुआंग के आसपास के गहन आभा से चकित हुआ। मुझे आश्चर्य है कि यह किसी को उसके जितना शक्तिशाली लड़ना पसंद करेगा, युआन ने कम आवाज में कहा। जियो हुआ ने उसे उठी हुई भौहें के साथ देखा, एक युद्ध जनकी की उम्मीद के रूप में। इस पूरे कमरे में आप शायद इस तरह की एक चीज सोच रहे हैं, भाई युआन, लेकिन आपकी वर्तमान खेती पर आप उससे भी एक उंगली के खिलाफ एक सेकंड तक नहीं रहेंगे। जब क्यू जिगुआंग ने उन दोनों को देखा तो उन्होंने उसे देखकर देखा, उसने भी पीछे देखा। युआन के बारे में सामान्य से कुछ भी नहीं था, फिर भी वह जियो हुआ से आने वाले अदृश्य लेकिन भयानक आभा को समझ सकता था। वह छोटी लड़की, मैं उसकी खेती के आधार को नहीं देख सकता, लेकिन वह बिना किसी संदेह के एक विशेषज्ञ है, क्यूई जिगुआंग ने खुद को सोचा। जबकि उनकी उपस्थिति ने अपनी रुचि को जन्म दिया, वह बिना किसी अच्छे कारण के अपने स्तर पर किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ खुद को शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे अनावश्यक टकराव हो सकता है। कई क्षण पारित हो गए हैं क्योंकि क्यूई जिगुआंग ने स्वर्गीय ठंड डैगर के लिए 40 मिलियन सोने की बोली लगाई है, बिना किसी और को बाहर निकालने की कोशिश की। लानत है, आज किसी को यहाँ क्यों दिखना पड़ा? हुआन ने अंदरूनी रोया। जबकि उसके पास बोली लगाने की क्षमता थी, वह स्वर्ग और पृथ्वी पैलेस से किसी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती थी और गलती से उसे अपमानित करती थी, क्योंकि वह अपने परिवार और उसके व्यापार के लिए विनाशकारी होगा। चूंकि ऐसा लगता है कि कोई और बोलीदाता नहीं प्रतीत होता है, इस स्वर्ग ग्रेट खजाने के लिए बोली खत्म हो जाएगी। इस उत्कृष्ट खजाने को जीतने के लिए सम्मानित अतिथि को बधाई दी। मैडम चांग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ चिपका, क्योंकि उसने अकेले इस लेनदेन से 4 मिलियन सोने अर्जित किए थे। नीलामी समाप्त होने के बाद वुहान ने युआन से कहा, अगर आपको कभी भी कुछ चाहिए तो मुझे स्प्रिंग सिटी में ढूंढें। आप किसी को भी उस पदक को दिखा सकते हैं जिसे मैंने तुम्हें दिया था, और वे आपको बाद में देख पाएंगे। दो भाइयों ने जगह छोड़ने से पहले एक पल के लिए युआन में गिलास की ओर देखा। कुछ समय बाद नीलामी समाप्त होने के बाद ना यंग ने उनसे संपर्क किया और कहा, सम्मानित मेहमानों, कृपया मेरी बिक्री का दावा करने के लिए मेरा अनुसरण करें। युआन ने नीलामी हाउस के शीर्ष पर एक निजी कमरे में उसका पालन करने के लिए सिर हिलाया और आगे बढ़े। मैडम चांग आपकी कमाई के साथ कुछ क्षणों में यहां होगा, कृपया इस बीच आराम करें, ना यंग ने उनसे कहा, क्योंकि उसने उन्हें एक कप आध्यात्मिक चाय डाली। आपने फीनिक्स ब्लॉसम चाय का उपभोग करने से निम्नलिखित प्रभाव प्राप्त किया है। 12 घंटे के लिए 10% की बढ़ी हुई क्यूई अवशोषण दर, आत्मा शक्ति जोड़ 500 परमोमेटली। युआन चाय पीने के बाद कुछ आंकड़े प्राप्त किया। अध्याय 26 धन लीडरबोर्ड। क्या अद्भुत चाय! युआन चाय को पहुंचने के बाद म्यूम हो गया, बस एक ही सिप के बाद थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा था। मुझे खुशी है कि आपको यह चाय, सम्मानित अतिथि, पसंद है। इसे फीनिक्स ब्लॉसम चाय, अजूर फीनिक्स संप्रदाय द्वारा बनाई गई एक आध्यात्मिक चाय कहा जाता है। आमतौर पर संप्रदाय के केवल बुजुर्गों को इस चाय का आनंद लेने की अनुमति है, लेकिन मैडम चांग विशेष रूप से चाहते थे कि आप इसे आजमाएं, ना यंग ने एक मुस्कान के साथ उससे कहा। कुछ मिनट बाद मैडम चांग ने कमरे में प्रवेश किया और उन्हें झुका दिया। इसके साथ धीरज रखने के लिए धन्यवाद, मेहमानों को सम्मानित किया। मैंने अभी आपकी बिक्री का आयोजन किया है। उसके बाद उसने जेड से बने एक अंगूठी और उनके सामने टेबल पर एक छोटी लाल पाउच को रखा और जारी रखा, मैंने पहले से ही नीलामी हाउस के 10% हिस्सेदारी और आय से 550,000 सोने की आपकी खरीद का कटौती की है, इसलिए 35 मिलियन सोने और स्वर्ग ग्रेड से स्थानिक अंगूठी में आपकी खरीदारी की गई है। राक्षस कोर से भंडारण पाउच में खजाना और 540 सोना, और आप स्थानिक अंगूठी और भंडारण पाउच भी रख सकते हैं। यद्यपि यह स्वर्ग ग्रेड खजाने की तुलना में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कृपया इसे अजूर फीनिक्स संप्रदाय से एक छोटे से उपहार के रूप में देखें। स्थानिक अंगूठी ग्रेड, पृथ्वी मानसिक शक्ति आवश्यक, 5000 विवरण। एक पौराणिक अंगूठी जिसमें अपनी जगह होती है, जिससे आप चीजों को अंदर स्टोर कर सकते हैं और उन्हें एक विचार के साथ पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। स्टोरेज पाउच ग्रेड, भावना मानसिक शक्ति आवश्यक, 500 विवरण। एक पाउच जिसमें अपनी जगह है, यद्यपि अंदर ज्यादा कमरा नहीं है, आप अंदर कुछ तरबूज फिट कर सकते हैं। युआन ने जेड की अंगूठी और लाल पाउच उठाया और उनके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। 35,450,560 गोल्ड प्राप्त हुआ है। आप धन लीडरबोर्ड को अनलॉक कर दिया है, बधाई हो। आप धन लीडरबोर्ड में पहली जगह पहुंच गए हैं, जो खेती में सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए हैं, बधाई हो। आपने अद्वितीय शीर्षक अमीर युवा मास्टर प्राप्त किया है। एक बेहतर अनुभव के लिए LITNOVELPB.com पर जाएं। फेम जोड़ 100। जब युआन ने देखा कि वह ऑनलाइन खेती में सबसे अमीर खिलाड़ी बन गया है, तो उसने कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। वास्तव में अगर वह पहली जगह में नहीं था तो यह आश्चर्य की बात होगी। जियो हुआ, यहाँ इसे ले। स्थानिक अंगूठी प्राप्त करने के बाद उसने इसे जियो हुआ को सौंप दिया, जिसने उसे एक परेशान चेहरे से देखा। तुम मुझे क्यों दे रहे हो भाई युआन? यह तुम्हारा पैसा है।
हालांकि युआन ने अपने सिर को हिलाकर कहा, शुरू करने के लिए यह आपका खजाना था जो बेचा गया था, और जब भी यह मेरे पास नहीं होता है तो मैं इस पैसे को स्वीकार करने के लिए बुरा महसूस करूंगा। जियो हुआ भाई युआन से संबंधित है। जियो हुआ के कब्जे में सब कुछ भी भाई युआन का अधिकार है, इसलिए यह अजीब नहीं है। मुझे पता है, लेकिन यह अभी भी मेरे साथ सही महसूस नहीं करता है, जब मैंने इसके लायक होने के लिए कुछ भी नहीं किया था। इसे बनाए रखें, लेकिन जब हमें वास्तव में उस पैसे की आवश्यकता होती है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। युआन 35 मिलियन सोने को स्वीकार नहीं करने के बारे में अशिष्ट था। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके वर्तमान स्तर पर उनके लिए बहुत अधिक पैसा था और यह इस तरह के आसानी से जो कुछ भी चाहता था उसे खरीद सकता है, तो ये खेल में सभी मजा ले जाएगा। वास्तव में वह जियो हुआ जैसे सकर्म करने वाले साथी होने के लिए थोड़ा दोषी महसूस करता है। हालांकि इसके लिए काम किए बिना भारी मात्रा में संसाधनों को प्राप्त करना और इन संसाधनों को खुद से कम करना दो पूरी तरह से अलग मामलों हैं। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो केवल अपने पूरे जीवन के लिए जीवित रहने में मदद करने के लिए दूसरों पर भरोसा कर सकता था, वह जियो हुआ पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहता था, जो अपनी असली छोटी बहन जैसा दिखता था, इसलिए उसने सोने से इनकार कर दिया। युआन की आंखों में जिद्दीपन को देखते हुए जियो हुआ ने आखिरकार अपने सिर को झुकाया और स्थानिक अंगूठी और सभी पैसे को अंदर स्वीकार किया। हालांकि स्थानिक अंगूठी लेने के बाद उसने स्थानिक अंगूठी को अपने भंडारण पाउच में स्थानिक अंगूठी के अंदर पैसे को स्थानांतरित कर दिया, जिससे कि वह वापस युआन में वापस आ गया। भाई युआन, मैं पैसा ले जाऊंगा, लेकिन आपको स्थानिक अंगूठी को रखना चाहिए। यह आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा क्योंकि आप अपने वजन को उस तरह से ले जाने के बोझ के बिना आपके साथ कई चीजें ले सकते हैं। युआन ने बिना किसी विचार के स्थानिक अंगूठी को झुकाया और स्वीकार किया, इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान है कि स्थानिक अंगूठी का मूल्य कुछ 100 हजारों में किया गया था। इस बीच अजूर फीनिक्स एक्शन हाउस के बाहर एक बड़ी अधिसूचना बादलों के ऊपर लटक रही थी जो अनगिनत आंखों को देखकर देखती थी। प्लेयर युआन 1000 से अधिक सोने को जमा करके धन लीडरबोर्ड को अनलॉक करने के लिए पहले खिलाड़ी बन गया है। कोई भी पहले से ही 1 मिलियन से अधिक सोने अर्जित कर चुका है। ये भी कैसे संभव है? देखो, ये कथित चीटर युआन है। पवित्र बकवास। यदि आप उस राशि को वास्तविक जीवन के पैसे में परिवर्तित करते हैं तो ये बाजार की वर्तमान दरों पर $10 मिलियन से अधिक है। चून की खेती ऑनलाइन एक वीडियो गेम है, उसमें एक बहुत ही लोकप्रिय है। वास्तविक जीवन मुद्राओं के लिए गेम की मुद्राओं के व्यापार करके वास्तविक जीवन में मुनाफा कमाने के लिए खेल का उपयोग कर रहे हैं, और खेल की वर्तमान स्थिति में एक सोने का सिक्का वास्तविक जीवन में लगभग $10 के लायक था। इस प्रकार के व्यवसाय को आमतौर पर वास्तविक विश्व व्यापार RWT कहा जाता है और वहां के अधिकांश ऑनलाइन गेम के लिए सेवा की शर्तों के खिलाफ है। हालांकि सेवाओं की शर्तों के खिलाफ होने के बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो उचित रूप से उन्हें कमाने के लिए समय और प्रयास को बर्बाद करने के बजाय खुद को मजबूत करने के लिए ऐसी सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा इस प्रकार का व्यवसाय केवल इन गेम सोने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि लोग इन गेम खजाने और वास्तविक पैसे के साथ संसाधन भी खरीदते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि RWT खेती के ऑनलाइन की सेवाओं की शर्तों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ऐसी शर्तें पहले स्थान पर मौजूद नहीं थी, इसलिए पहले से ही कई खिलाड़ी ऑनलाइन सोने और इसके विपरीत खरीदने के लिए अपने वास्तविक जीवन के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। यदि युआन अपने सभी इन गेम सोने को वास्तविक जीवन मुद्रा में परिवर्तित करना था तो उसके पास अभी $350 मिलियन से अधिक होगा। लेकिन निश्चित रूप से युआन ऐसे व्यवसाय बाजार से अनजान है, इस प्रकार ऐसे विचार कभी भी अपने दिमाग को पार नहीं करते थे। अगर आपको कभी भी हमारे अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस में कुछ भी बेचने की जरूरत है तो कृपया फिर से आएं। मैडम चांग ने उन्हें नीलामी घर के नाम पर बैज सौंप दिया। आपने अजूर फीनिक्स नीलामी हाउस डायमंड पास जब तक आपके पास किया है, तब तक आप इस दुनिया में किसी भी नीलामी घर में प्रवेश कर सकते हैं जिसका स्वामित्व अजूर फीनिक्स संप्रदाय के स्वामित्व में है। धन्यवाद। पास। युआन और जियो हुआ को स्वीकार करने के बाद नीलामी घर छोड़ दिया। अध्याय 27। युआन और जियो हुआ ने नीलामी घर छोड़कर भोजन के साथ अपना चेहरा भरना, वे शहर के चारों ओर परिभ्रमण में भटक गए। अब हमें क्या करना चाहिए? जियो हुआ। अब हमारे पास पर्याप्त पैसा है, शायद हमें भविष्य के लिए खुद को बेहतर तरीके से गियर करना चाहिए। हालांकि जियो हुआ ने केवल अपने सिर को एक परेशान तरीके से झुकाया और बात की, लेकिन जियो हुआ के पास बहुत सारे खजाने का उपयोग कर सकते हैं। युआन ने एक बिटर्स की मुस्कुराहट देखी और कहा, यह सच है, मैं सब कुछ के लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूं और अपने स्वयं के उपकरण भी कमा सकता हूं। जियो हुआ ने परेशान बने रहे और उसने पूछा, जियो हुआ ने अब ये थोड़ा सा ध्यान दिया है, लेकिन भाई युआन इतनी मेहनत क्यों करना चाहता है? अगर यह आपके जूते में कोई और था तो वे निश्चित रूप से स्थिति का लाभ उठाएंगे और इतना काम नहीं करेंगे। युआन ने अपने शब्दों को सुनने के बाद चकित होकर कहा, यद्यपि यह ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा एक क्रिपल के रूप में जीता है, जहां मैं किसी और से मदद के बिना बाथरूम का भी उपयोग नहीं कर सकता। मुझे इतनी शक्तिहीन और बेकार होने की भावना से नफरत है और सांस लेने के बावजूद मैं कभी नहीं जिंदा महसूस किया।
लेकिन अब जब मैं अंततः अपने बेकार शरीर का उपयोग कर सकता हूँ, मैं पूरी तरह से जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ और अनुभव करना चाहता हूँ कि जीवित रहने का क्या अर्थ है। भाई युआन, आप एक कठिन जीवन जीना होगा। पिछले तनाव। युआन एक विवादित स्वर में हंसे, भले ही मैं आप ठीक दिखाई दे सकता हूँ, मैं वास्तव में अभी भी उस व्यर्थ जीवन जी रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन भाई युआन अब एक क्रिपल नहीं है, वह भी एक खेती प्रतिभाशाली है। यद्यपि जियोहुआ ने अपनी स्थिति को नहीं जानता, लेकिन वह अपने स्वर के भीतर अकेलापन और निराशा की भावना महसूस कर सकती थी। यह इस दुनिया में सच हो सकता है, लेकिन एक बार जब मैं लॉग आउट करता हूं, तो मैं उस अंधेरे और अभी भी दुनिया में एक अपंग होने के लिए वापस आऊंगा। वैसे भी आइए इस निराशाजनक विषय को पीछे छोड़ दें और अपने न्यूफाउंड वेल्थ के साथ खुद को आनंद लें। युआन ने कहा कि वह शहर के चारों ओर घूम रहा था। इस बीच जियोहुआ ने चुपचाप उसे एक गहन विचारों के साथ एक विचारशील नजर के साथ देखा। शायद कुछ है जियोहुआ भाई युआन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कर सकता है, उसने खुद को सोचा। कुछ समय बाद वे एक उपकरण की दुकान के रूप में आने के लिए पहुंचे। ड्रैगन शस्त्रागार में आपका स्वागत है। काउंटर के पीछे मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनसे कहा, हमारे पास सभी प्रकार के आत्मा ग्रेड हथियार और कवच हैं। यदि आप कुछ विशिष्ट की तलाश में हैं, तो बस मुझे बताएं। मैं करूंगा, युआन ने कहा कि वह चारों ओर देखना शुरू कर दिया। हड्डी तलवार ग्रेड, आत्मा जिंक गुणवत्ता, मध्यम शारीरिक ताकत की आवश्यकता, 300 मानसिक शक्ति आवश्यक, 600 तीक्ष्णता, 300 विवरण, एक आध्यात्मिक कंकाल से हड्डियों से बना एक तलवार मूल्य, 30,000 स्वर्ण आग लगने वाला लेजर स्केल कवच ग्रेड, आत्मा गुणवत्ता, उच्च शारीरिक शक्ति की आवश्यकता, 500 मानसिक शक्ति आवश्यक, 250 शारीरिक रक्षा, 5,000 विवरण, एक ज्वलंत छिपकली से अत्यधिक टिकाऊ तराजू के साथ तैयार कीमत, 80,000 स्वर्ण। अच्छा भगवान, यहाँ उपकरण इतने महंगे हैं। युआन की आंखें बढ़ी जब उन्होंने इन भावना ग्रेड हथियारों के लिए कीमत देखी। इसने 540 सोने को बनाया जो उसने पूरी तरह से महत्वहीन अर्जित किया। ये महंगा है ना? जियोहुआ ने अपनी अभिव्यक्ति को पढ़ सकते हैं और मुस्कान के साथ कहा, जब तक आप एक महान परिवार से नहीं हैं या एक शक्तिशाली संप्रदाय का समर्थन नहीं करते हैं, तब तक कोई भी उपकरण की तलाश करने के लिए इन स्थानों पर नहीं आएगा। तुम यहाँ जाने से पहले क्यों नहीं बताया था? अब मैं एक भिखारी की तरह एक गहने की दुकान में घूम रहा हूँ। युआन चिल्लाया, चलो छोड़ दें और इसके बजाय खाने के लिए कुछ प्राप्त करें। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने देखा कि वे सिर्फ दो वस्तुओं को देखने के बाद जा रहे थे, तो उसने अपने दांतों को अपमान में चूसा, सोचने के लिए कि मैं अपनी सांस को इन गरीबों को अभिवादन करते हुए बर्खास्त कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऐसे शब्दों की सुनवाई, युआन चलना बंद कर दिया और मध्यम आयु वर्ग के आदमी को एक फ्राउन के साथ देखने के लिए चारों ओर घूम गया। क्या तुम सच बोलने के लिए मुझे मारने जा रहे हो? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचूक रहा और यहां तक कि उनका अपमान करना जारी रखा। ये स्टो पृथ्वी ड्रैगन संप्रदाय के स्वामित्व में है। अगर तुम हिम्मत हो तो मुझे मारो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युआन की भौहें मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से आने वाले परेशान स्वर पर चली गईं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि वह वास्तव में गरीब था। इसके अलावा वह एनपीसी के स्वामित्व वाली दुकान के अंदर अनावश्यक परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता था, क्योंकि कौन जानता है कि एनपीसी क्या कर सकता है। हालांकि जियोहुआ युआन के रूप में तरह के रूप में नहीं था और उसने लोगों को अपने प्यारे मास्टर युआन पर देखकर तुच्छ समझ लिया। एक पल बाद में उसने अपनी भंडारण की अंगूठी को पुनः प्राप्त किया और 2 चोटी की गुणवत्ता स्वर्ग ग्रेड खजाना खींच लिया, एक के छोटे हाथों में से एक। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एहसास हुआ कि वह 2 स्वर्ग ग्रेड हथियार रख रही थी और यहाँ तक कि उनका इलाज भी कर रही थी, हालांकि वे केवल खिलौने हैं, उसकी आंखें सदमे से वापस लुढ़क गईं और वह अगले पल गिर गया। यही वह है जो आपको भाई युआन के लिए मिलता है। जियोहुआ ने स्वर्ग ग्रेड हथियारों को दूर करने और दुकान को अपने प्यारे चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ छोड़ने से पहले अंदरूनी रूप से छीन लिया। एक बार जब वे स्टोर छोड़ देते हैं, युआन और जियोहुआ एक पास के रेस्तरां में गए, जहां वे अपने पेट को स्वादिष्ट भोजन के साथ भरने के लिए आगे बढ़े। ओह मेरे भगवान, ये खाना पागल स्वादिष्ट है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह एक खेल के अंदर कितना असली स्वाद लेता है। जैसे कि वह एक भूखे जानवर में बदल गया था, युआन ने अपने मुंह में और उसके गले में भोजन भर दिया और उसके दोनों हाथों में हर समय भोजन के साथ कब्जा कर लिया गया। इस बीच जियोहुआ ने उसे अपने जबड़े लटकने के साथ एक जानवर की तरह खाना देखा। यह पहली बार है जब उसने किसी को भी इतनी बेकार खाने को देखा है। यह लगभग था जैसे कि वह आज से पहले कभी कुछ नहीं खाया जाएगा। उसने कहा, खाना कहीं भी नहीं जा रहा है भाई युआन। यदि आप धीरे धीरे नहीं खाते हैं तो आप मौत के लिए चकित हो सकते हैं। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मेरे हाथ खुद से आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार मैंने पिछले कुछ सालों से सूप के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, युआन ने एक भरवा आवाज में कहा, क्योंकि वह निर्दयतापूर्वक अपने मुंह में भोजन को अपने मुंह में फेंकने वाले आंसू के साथ अपने मोटे गालों को बहाता रहा। जियोहुआ ने केवल अपने सिर को हिलाकर अपने सिर को लालित्य के साथ अपनी प्लेट खाने की शुरुआत की।
चैप्टर 28 खाना पकाने की तकनीकें। लगभग 3 घंटे खर्च करने के बाद रेस्तरां में भोजन के साथ अपना चेहरा भरने के बाद युआन अंततः अपने पेट से संतुष्ट था, जो इस पल में पूरी तरह से फूला हुआ था, जिससे उन्हें सामान्य से फैलाया गया था। अविश्वसनीय। भाई युआन का पेट एक सच्चा रहस्य है। न केवल आप राक्षस कोर का उपभोग कर सकते हैं और पूरी तरह से ठीक महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप 10 पूरे परिवारों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन भी खा सकते हैं। जियो हुआ ने उसे चौड़ी आंखों के साथ देखा। हा, मैं आमतौर पर इतना नहीं खाता हूँ, लेकिन कुछ सत्रों के लिए जब मैं भोजन निगलता हूँ, ऐसा लगता है कि यह मेरे पेट तक पहुंचने से पहले गायब हो जाता है। युआन ने कहा, और मेरे क्यूई में भी काफी वृद्धि हुई है। इतना खाना खाने के बाद उनके क्यूई अनुभव में 1 मिलियन की वृद्धि हुई है, जो जेड मेढक के राक्षस कोर की तुलना में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्य भाई युआन ने खाया। यह सामान्य भोजन नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक भोजन जो राक्षसों से पकाया जाता है और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यही कारण है कि यह इतना अच्छा भी स्वाद लेता है। मनुष्य, मुझे इन तथाकथित आध्यात्मिक खाद्य पदार्थों में से अधिक खाना चाहिए। युआन ने कहा कि उसने अपने पेट को रगड़ दिया। हालांकि जब बिल कुछ समय बाद दिखाई दिया, युआन ने तुरंत खाने से खेद किया। 500 सोने के सिक्के, ये लगभग सब कुछ है। क्यों नरक ये महंगा है? क्या उन्होंने बिल का भ्रमित किया? एक डरावनी अभिव्यक्ति के साथ युआन ने कहा, भाई युआन, क्या आपने कीमतों को देखे बिना भोजन का आदेश दिया था? आध्यात्मिक भोजन को लग्जरी भोजन माना जाता है। निश्चित रूप से यह महंगा होगा, और आपने बहुत खाया। जियो हुआ ने कहा। युआन ने चिल्लाया और बात की, अगर यह इस तरह है तो मैं शिकार करना चाहता हूं और अपना खाना पकाऊंगा। ये भी एक विकल्प है। जियो हुआ ने सिर हिलाया। आखिरकार ये सिर्फ राक्षस मांस पकाया जाता है। फिर ये तय है। पैसे बचाने के लिए मैं सीखूंगा कि आध्यात्मिक भोजन कैसे पकाना है। और उसने जारी रखा, वैसे क्या कोई ऐसी तकनीक है जो आपको सिखाती है कि कैसे खाना बनाना है? जियो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, यह आपको कुछ सोने के सिक्के खर्च करेगा, लेकिन आप किसी भी किसान बाजार में इस तरह की तकनीकों को पा सकते हैं। बढ़िया, फिर चलो इसके बाद फिर से खरीदारी करें। बड़े पैमाने पर रेस्तरां बिल का भुगतान करने के बाद जो राक्षस कोर, युआन और जियो हुआ को बेचने से अर्जित लगभग सब कुछ समाप्त कर दिया गया है, सड़कों पर घूमने के लिए लौट आया। कुछ समय बाद उन्होंने एक बड़े संकेत के साथ एक स्टोर से संपर्क किया जो किसान अनिवार्य पड़ता है। किसानों के लिए आपका स्वागत है। मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, युवा मास्टर? एक सुंदर महिला ने अपनी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक गर्म मुस्कान के साथ उसे बधाई दी। नमस्ते, क्या आप इस जगह में खाना पकाने की तकनीकें बेचते हैं? युआन ने उससे पूछा। पाक कला तकनीक? मुझे जांचने के लिए एक पल दें। सुंदर महिला तब दुकान के पीछे गई। कुछ मिनट बाद वह अपने हाथ में 3 किताबों के साथ लौट आई। हमारे पास 3 खाना पकाने की तकनीकें हैं, जो भी अपनी पसंद के हिसाब से उठाओ। युआन ने उसके सामने 3 तकनीकों को देखा। 1000 चाकू तकनीकें, स्वर्गीय अग्नि नियंत्रण, वरिष्ठ वू की व्यंजनों। युआन ने इन 3 पुस्तकों के शीर्षक को पढ़ने के बाद एक अजीब अभिव्यक्ति की। क्या वे वास्तव में तकनीकें बना रहे हैं? वे लड़ाई तकनीकों की तरह दिखते हैं। और आखिरी, ये केवल एक नुस्खा किताब है ना? काउंटर के पीछे सुंदर महिला, और उसने कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे खाना पकाने की तकनीकें हैं। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो मैं आपको अपने लिए कुछ पृष्ठों को पढ़ सकता हूं। वास्तव में? फिर मुझे क्षमा करें। युआन ने तकनीकों को उठाया और एक समय में उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद एक अधिसूचना दिखाई दी। आपने 1000 चाकू तकनीक सीखी है। 1000 चाकू तकनीक रैंक, मौत का महारत स्तर, एक विवरण, 100 क्यूई का उपभोग करता है। सक्रिय करने के लिए एक चाकू या डैगर को चलाना चाहिए। दुनिया भर के शेफ के लिए एक आम चाकू तकनीक। आपने स्वर्गीय अग्नि नियंत्रण सीखा है। स्वर्गीय अग्नि नियंत्रण रैंक, मौत का महारत स्तर, एक विवरण, प्रति सेकंड 10 क्यूई उपभोग करता है। आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ नियमित आग के तापमान को नियंत्रित और समायोजित करने की अनुमति देता है। आपने वरिष्ठ वू के व्यंजनों को पढ़ा है। आपके खाना पकाने के ज्ञान में काफी वृद्धि हुई है। आपने खाना पकाने के कौशल को सीखा है। पाक कला कौशल महारत स्तर 1। आप नई खाना पकाने व्यंजनों को सीखा है। अब आप टायर 1 आध्यात्मिक भोजन खाना बना सकते हैं। युआन का भुगतान बिना भुगतान किए तकनीकों को सीखने का मतलब नहीं था, और वह सुंदर महिला को चिंतित चेहरे के साथ देखने के लिए बदल गया, लेकिन वह अभी क्या हुआ उससे अनजान दिखाई दी। ये तकनीकें फिर से कितनी हैं? उसने उसे एक अशांत आवाज से पूछा। 10 सोने के सिक्के प्रत्येक। उसने जल्दी से एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसा महसूस नहीं करना चाहते हैं कि उसने सिर्फ एक डकैती की थी। युआन ने इन तकनीकों के लिए भुगतान करने का फैसला किया, भले ही उसे अपने सभी शेष पैसे खर्च होंगे। मैं उन्हें खरीदूंगा। उसने 30 सोने के सिक्कों को लेने और काउंटर पर रखने से पहले एक श्वास आवाज में कहा। आपकी खरीद, युवा मास्टर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर महिला ने तुरंत मुस्कुराहट से भरे अपने चेहरे के साथ अपने पैसे को स्वीकार कर लिया। 3 खाना पकाने की तकनीक खरीदने के बाद युआन और जियो हुआ ने दुकान छोड़ दी। हाय, मेरे पास केवल 10 सोने के सिक्के बाकी हैं।
युआन अपने खाली वॉलेट में एक नजर डालने के बाद गहराई से चिल्लाया, जियो हुआ को आपको कुछ पैसे देनी चाहिए। आखिरकार उसने भाई युआन को रेस्तरां में अपने हिस्से के लिए भुगतान किया। जियो हुआ ने अपने दुखी चेहरे को देखने के बाद उससे कहा, नहीं ये ठीक है, आप पहले ही मेरे लिए पर्याप्त कर चुके हैं और यह मेरे लिए मदद करने के लिए समय के बारे में है, भले ही यह आपके भोजन के लिए भुगतान करने के रूप में छोटा हो। युआन ने कहा, और अगर मुझे वास्तव में पैसे की जरूरत है तो मैं बस कुछ और राक्षस कोर को खेद कर सकता हूं और उन्हें फिर से बेच सकता हूं। इसका उल्लेख न करें भाई युआन, जियो हुआ के लिए ये केवल प्राकृतिक है कि आप अपने नौकर के रूप में आपकी सहायता कर सके। यह उसकी जिम्मेदारी है। आखिरकार युआन ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट दिखाई और कहा, धन्यवाद जियो हुआ, लेकिन एक नौकर की बजाय तुम मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह हो। जियो हुआ, भाई युआन की छोटी बहन। वास्तव में उसने उसे स्पार्कली आंखों से देखा। यह सही है। युआन ने सिर हिलाया, यही कारण है कि आपको अपने दास को बुला देना बंद कर देना चाहिए। जियो हुआ ने तुरंत उसके चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान के साथ चिल्लाया, ठीक है। तब जियो हुआ भाई युआन की छोटी बहन अब शुरू होगी। अध्याय 29 आत्मा शहर छोड़कर। जियो हुआ, यह मेरे लिए रात के खाने के लिए लॉग ऑफ करने के लिए समय के बारे में है। मैं बाद में वापस आऊंगा। युआन ने खेती की दुकान छोड़ने के कुछ समय बाद उससे कहा, आप मेरी अनुपस्थिति के दौरान कहां जाएंगे? उसके बाद उसने उससे पूछा। जियो हुआ ने अपनी गर्दन के चारों ओर हार की ओर इशारा किया और उसने कहा, जब भी आप वापस आते हैं तो आप जियो हुआ को हार का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। उन शब्दों को कहने के बाद जियो हुआ के शरीर को हार में अवशोषित होने से पहले चमकने लगे। क्या गहन हार। युआन लॉग इन करने से पहले खुद को झुका हुआ। खेल को लॉग इन करने के बाद युआन धैर्यपूर्वक यूरो के लिए रात्रिभोज लाने के लिए इंतजार कर रहा था और वह महसूस किया कि समय बंद हो गया था। खेल में रंगीन दुनिया के विपरीत असली दुनिया पिच काला थी, लगभग जैसे वह शून्य में रह रहा था और उसके शरीर को कोई भी नहीं लगा। हाय, अगर मैं हमेशा के लिए ऑनलाइन खेती के अंदर रह सकता था। युआन अंदरूनी रूप से चिल्लाया। खेल के अंदर दुनिया के साथ खुद को परिचित करने के बाद असली दुनिया की उनकी धारणा भी बदतर हो गई और यह सामान्य से भी अधिक अकेला महसूस किया। खेल के अंदर, चाहे वह पैदल चलने वालों या सिर्फ शोर प्रकृति हो, यह हमेशा जीवन था। हालांकि जब भी वह अपने कमरे में लौट आया तो वह एकमात्र चीज सुन सकता था जो वह अपने दिल की धड़कन की आवाज थी और अपने कमरे के बाहर से बहुत ही सूक्ष्म शोर। एक दुनिया ने कई वर्षों तक पैर नहीं रखा है। कुछ मिनटों के लिए इंतजार कर रहे कुछ मिनटों के लिए इंतजार करने के बाद एल घट नोवेल पब कॉम पर जाएं, वह आखिरकार अपने बिस्तर के आने वाले कदमों को सुन सकता था। हालांकि वह तुरंत बता सकता है कि यह यूरो नहीं था, क्योंकि ये कदम यूरो होने के लिए बहुत भारी थे, इसलिए यह उसके कमरे में कोई और था। वहां कौन है? युआन ने एक होरे आवाज में पूछा। युवा मास्टर, युवा महिला वर्तमान में स्वामी के साथ व्यस्त है, इसलिए मैं आज के लिए आपकी देखभाल कर रहा हूँ। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला से संबंधित एक आवाज ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आज के खाने के लिए हमारे पास गोमांस का सूप है, ये ठीक है? युआन अचानक बाधित हो गया। मुझे आज भूख नहीं है। भले ही आप ऐसा कहें, मेरे पास काम करने के लिए काम है। व्यक्ति एक परेशान स्वर में चिल्लाया। मैं नहीं करूंगा। खुद को दोहराएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चुप्पी ने कमरे भर दिया और एक पल बाद में मध्यम आयु वर्ग की महिला ने बात की, मैं समझता हूँ। कृपया अच्छी तरह से युवा मास्टर को आराम दें। दरवाजा कुछ सेकंड बाद बंद हो गया और युआन मुश्किल से उस व्यक्ति को सुन सकता था जो सिर्फ असंतुलित रूप से घुसपैठ कर रहा था। उस बेकार शरीर के साथ यह एक चमत्कार है कि उसे इस घर से पहले से ही फेंक दिया नहीं गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं अभी भी आपको सुन सकता हूं, आप जानते हैं। युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। चूंकि उसके शरीर का एकमात्र काम करने वाला हिस्सा उसका मुंह और कान था, इसलिए उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में उनकी सुनवाई पर भरोसा करना पड़ता है, जिससे उन्हें सामान्य रूप से लोगों को ये सुनने की इजाजत मिलती है। शायद मेरी आवाज, यहां तक कि सुनने की भी मेरी क्षमता मुझे भविष्य में छोड़ सकती है, जैसे मेरे शरीर के बाकी हिस्सों की तरह। कुछ समय बाद युआन ऑनलाइन खेती में लौट आया। हालांकि उन्होंने तुरंत जियो हुआ के लिए फोन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस रंगीन दुनिया में चुपचाप कुछ मिनट बिताए थे। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पास निराश होने का समय नहीं है। हर सेकंड मैं इस खूबसूरत दुनिया में चारों ओर घूमने में बिताता हूँ। मैं असली दुनिया में बेकार और अपंग हो सकता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में ऐसा नहीं हूँ। शांत होने के बाद युआन ने गेंद का उपयोग करके जियो हुआ को बुलाया। आप पहले से ही वापस आ गए हैं, भाई युआन। उसने उसे एक सोचने वाली टकटकी के साथ देखा। अपनी भावनाओं को छिपाने के युआन के प्रयासों के बावजूद जियो हुआ एक नजर में अपनी आंखों के भीतर उदासी को ध्यान में रखने में सक्षम था। क्या तुम ठीक हो, भाई युआन? आप थोड़ा दुखी लगते हैं। उसने उससे पूछा। इसके बारे में चिंता मत करो। ये कुछ भी नहीं है जिसे मैं संभाल नहीं सकता, और कुछ राक्षसों को मारने के बाद ये जल्दी से चलेगा। उसने कहा। हालांकि वह चिंतित थी, जियो हुआ उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। अगर भाई युआन को किसी
से बात करने की जरूरत है, जियो हुआ हमेशा आपकी तरफ से होगा। धन्यवाद जियो हुआ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। युआन मुस्कुराया। जियो हुआ ने कहा और उसने कहा, तो चलो भाई युआन के प्रशिक्षण जारी रखें। यद्यपि आप आत्मा अप्रेंटिस स्तरों पर राक्षसों कोर से ज्यादा लाभ नहीं उठाएंगे, फिर भी आप अपनी तलवार की तकनीक में सुधार कर सकते हैं। और एक बार जब आप युद्ध में अधिक अनुभवी हो सकते हैं तो हम राक्षसों की तलाश शुरू कर सकते हैं। आत्मा योद्धा दायरे। फिर हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? चलो प्रशिक्षण शुरू करें। युआन और जियो हुआ शहर से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक बार जब वे शहर से कुछ मील दूर थे, जियो हुआ ने कम आवाज में बात की, भाई युआन, हम पीछा किया जा रहा है। क्या यह नीलामी हाउस से डू ब्रदर्स हो सकता है? हुआन वुहान ने मुझे चेतावनी दी कि वे दो अलग हो सकते हैं इससे पहले कि हम अलग हो जाएं। जियो हुआ ने कहा और कहा, हाँ, लेकिन मैं उनके साथ एक और व्यक्ति समझ सकता हूँ। वह आत्मा मास्टर दायरे की चोटी पर एक किसान है। आत्मा मास्टर, यह मेरे ऊपर एक दायरा है। युआन ने एक चिंतित अभिव्यक्ति को दिखाया, पूरी तरह से उसके बगल में चलने वाले आत्मा राजा के बारे में भूल गए। चिंता मत करो भाई युआन, यदि वे कुछ भी मजाकिया करने की कोशिश करते हैं तो जियो हुआ उनका ख्याल रखेगा। चलो बस अभिनय जारी रखें जैसे हम उनकी उपस्थिति से अनजान हैं। युआन ने सिर हिलाया और उनमें से दो जंगल में गहरे हो गए। कुछ और मील के लिए चलने के बाद एक परिचित आवाज वाली आवाज रेशमी हुई, वहीं रुक जाओ, तुम थोड़ा कमाट। युआन और जियो हुआ ने घूमना बंद कर दिया और चारों ओर घूमना बंद कर दिया, और उनके पीछे कुछ मीटर खड़े हुए डू ब्रदर्स और एक भारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक भारी फ्रेम के साथ थे। मेरे पीछे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे संदेह है कि यह कुछ भी अच्छा है। हालांकि युआन ने उनसे अपने चेहरे पर एक फ्राउन के साथ पूछा, चूंकि आप नीलामी घर में मेरे चेहरे को इतने सारे लोगों से पहले बर्बाद करने की हिम्मत करते हैं और यहां तक कि महिला हुआन की उपस्थिति के सामने सीधे, मैं आपके जीवन के साथ भुगतान करूंगा। डूहे ने जोर से बात की, उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ। अध्याय 31 के खिलाफ एक सेकंड रुको, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैंने आपका चेहरा बर्बाद कर दिया? आपका चेहरा पूरी तरह से ठीक लग रहा है। मैंने तुम्हें भी छूना नहीं था, युआन ने एक हतप्रभ अभिव्यक्ति के साथ कहा। यदि आप झूठ बोलने जा रहे हैं तो कम से कम इसे बेहतर करें। वे, यह मेरा क्या मतलब है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप बेस्टेड। डियू हेई ने अपने पैरों को क्रोधित कर दिया और वह जारी रहा, तुम्हारे कारण मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। तुम भी मुझे लेडी हुआन के सामने शर्मिंदा हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा भले ही तुम मरोगे। क्या असाधारण है। यदि आप किसी को मारने जा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वे आपको थोड़ा सा शर्मिंदा करते हैं, आपको भविष्य में बहुत से लोगों को मारना होगा। यह एक कठिन जीवन शैली होगी। युआन ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया और वह इन प्रकार के लोगों की विचार प्रक्रिया को समझने में असमर्थ था। तो क्या मैंने पहले से ही मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए लोगों को मार दिया है और यह केवल भविष्य में आसान हो जाएगा? यह एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत कमजोर खाती है और जहां कमजोर लोगों को शिकायत करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। युआन ने फहराया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस तरह की मनोचिकित्सक दुनिया में रहते हैं, लेकिन मैं आज एक अच्छे मूड में नहीं हूं, इसलिए आपको नाराज होने से पहले मुझे छोड़ देना चाहिए। हाँ, डू ब्रदर्स अपने शब्दों पर हंसते हुए फट गए और उन्होंने बात की, तो क्या होगा यदि आप गुस्से में आते हैं? आप हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं? आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं? आप एक एकल आत्मा योद्धा हैं और हमारे पास दो आत्मा योद्धा और एक छोटी भावना मास्टर है। हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप जैसे कोई भी मनोरंजक नहीं हो सकता है। और अधिक के लिए ELONENOVELPUB कॉम अच्छी तरह से, क्योंकि आपने हमें हंस दिया है, हम आपको एक त्वरित और दर्द रहित मौत देंगे। डू ब्रदर्स ने अपनी तलवारें वापस ले ली और उन्हें युआन में इंगित किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन चुपचाप एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ डू ब्रदर्स को देखकर उसकी आभा धीरे धीरे तेज और तेज बढ़ रही है, लगभग एक तलवार की तरह। जब आत्मा मास्टर ने यह देखा तो उसने डू भाइयों से कहा और कहा, युवा स्वामी, उसे कम मत समझो। वो एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा है जो उसके स्तर के अनुरूप नहीं है। उसके पास अपने स्तर से ऊपर से लड़ने की ताकत हो सकती है। तो क्या होगा यदि वह अपने स्तर से ऊपर लोगों से लड़ सकता है? हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, डू बाई ने कहा। क्या आप हमारे ऊपर देख रहे हैं? भले ही आप आत्मा मास्टर स्तर पर हो, फिर भी आप अभी भी केवल एक गार्ड हैं जो मेरे परिवार द्वारा किराए पर लिया गया है। इस बीच विपरीत तरफ युआन ने जियो हुआ से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं उन दोनों के खिलाफ जीत पाऊंगा? वे दोनों 5वें स्तर की भावना योद्धा क्षेत्र में हैं। यद्यपि वे पहले से हार गए शिष्य से थोड़ा बेहतर हैं, लेकिन ये भाई युआन के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस मुझे सुनने की जरूरत है। युआन अपनी तलवार को पुनः प्राप्त करने से पहले सिर हिलाया। ओह, आपके पास एक शिखर भावना ग्रेड हथियार भी है। मुझे लगता है कि आप वास्तव में दुर्घटना से वीआईपी कमरे में घूमते नहीं थे। हाँ। हालांकि दुर्भाग्य से आपके लिए उस तलवार को नतीजे नहीं बदलेगा। डू ब्रदर्स ने फिर अपनी तलवारों को शीट किया और कुछ सेकंड बाद दो छोटी भावना ग्रेड तलवारें खींच ली। मैं तुम्हें 2 बार चेतावनी देने जा रहा हूं। मेरे हाथों को मजबूर मत करो।
युआन ने तलवार से उसके हाथ में कसकर चिल्लाया, पर्याप्त बुलशिटिंग, चलो उसे मिलता है। डू बाई ने सिर हिलाया और उनमें से 2 युआन में भागने लगा। यह मजेदार होगा। युआन के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कुराहट दिखाई दी क्योंकि वह भी आगे बढ़ गया। एक पल बाद में उनमें से 3 संघर्ष करते थे और युआन ने अपनी तलवार को एक विशेषज्ञ की तरह घुमाया। दोनों एक बार में अपनी तलवार हमलों को अवरुद्ध कर दिया। चलो देखते हैं कि आप इसे कितने समय तक रख सकते हैं। डू ब्रदर्स ने युआन में तलवार के हमलों की धार जारी करनी शुरू कर दी। डिंग डिंग डिंग। हालांकि युआन ने या तो अपने हमलों को धोखा दिया या पूरी तरह से उन्हें अवरुद्ध कर दिया, हालांकि मुश्किल से। यह उम्मीद से ज्यादा कठिन है। अगर मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं तो मुझे आक्रामक होना होगा। कुछ और हमलों के लिए रक्षात्मक पक्ष पर होने के बाद युआन अचानक आगे बढ़ गया और डू ब्रदर्स पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें गार्ड से पकड़ने लगा। क्या शक्तिशाली उड़ाता है, वह एक साधारण नहीं है। डू भाइयों ने युआन के कुछ तलवार की हमलों को चखने के बाद पसीना शुरू कर दिया। इस बीच जियो हुआ भी अपनी लड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसने अपनी आंखों को इस पूरे समय मास्टर पर अपनी आंखें दी, क्योंकि वह उस पल को मारने के लिए तैयार थी जिस पल भी वह कोशिश करता था युआन की लड़ाई के साथ हस्तक्षेप करे। ये कौन सा परिवार है, वह किस परिवार से संबंधित है, ये सोचने के लिए कि वह खुद से डू भाइयों से लड़ने में सक्षम होगा। और ऐसा लगता है कि वह धीरे धीरे उन्हें पराजित कर रहा है। आत्मा मास्टर ने अपनी लड़ाई अविश्वास से भरी चौड़ी आंखों के साथ अपनी लड़ाई देखी और उन्होंने चिंता करना शुरू किया कि उन्होंने गलत व्यक्ति से लड़ने के लिए चुना होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अब आत्मा मास्टर ने युआन की लड़ाई देखी, जितना अधिक चौंक गया और वह चिंतित हो गया। यह जवान आदमी एक प्रतिभा है। वह न केवल युवा स्वामी से लड़ रहे हैं, लेकिन वह भी झगड़े के रूप में मजबूत हो रहा है। वह एक अजीब राक्षस है। मैं इसे किसी भी समय जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता, या युवा स्वामी खतरे में होंगे। आत्मा मास्टर ने लड़ाई को बाधित करने के लिए तैयार किया, लेकिन अचानक उसने बहुत दूर नहीं देखा, जिससे उसकी आंखें कुछ मीटर दूर छोटी आंकड़े में बदल गईं, जो उस पर खजूर को देखकर देख रही थी। वह छोटी लड़की, वह मेरे जैसे एक विशेषज्ञ है। इस भावना के बाद आत्मा मास्टर की पीठ तुरंत ठंड पसीने में भिगो गई थी। किसी को भी लगता है कि वह गेन की छोटी बहन की नजर में थी, लेकिन ये सोचने के लिए कि वह इसके बजाय उसकी अभिभावक होगी, यह वास्तव में एक चौंकाने वाला प्रकाशन था। और वह निश्चित था कि इस छोटी लड़की की खेती का आधार अपने आप से अधिक भयानक था, क्योंकि आत्मा दादाजी भी इस तरह के एक भयानक अदृश्य दबाव को उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे। हालांकि वह सिर्फ वहां खड़े नहीं हो सकते हैं और डू ब्रदर्स को युआन में मरते हैं, क्योंकि उनके माता पिता निश्चित रूप से उन्हें उनकी रक्षा करने में विफल होने के लिए मार देंगे।